आप में से कितने स्टूडेंट्स फर्स्ट क्लास है? ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, थोड़े टेक इश्यूज चल रहे हैं, बस 2 मिनट। तो आपके डाउट्स हैं जिनकी फर्स्ट क्लास है उसको पूछना चाहते हैं तब तक। पार्डन, सॉरी। हाँ, दे देंगे आपको। हाँ जी, डाउट्स तो मैंने बोला ना। कौन सी क्लास आपकी? आप कौन से बैच से हो? बी बी थ्री। तो डाउट्स का टाइम होता है 3:30 से 3:30 हम लेते हैं, उसके बाद में क्लास के अंदर अभी आज पजल्स पढ़ेंगे तो पूरा हम 1.5 घंटा पजल्स पढ़ेंगे। आखिर में आपके डाउट्स भी होंगे, उससे पहले आपने पूछना हो तो क्लास से पहले में से पूछ सकते हो, क्लास के बाद भी पूछ सकते हो। तो 1 से 3 3:30 तक पूरा क्लास चलेगी। कुछ और डाउट्स किसी का? हाँ जी, एनी डाउट्स रिगार्डिंग सी साइड? वॉल्यूम नहीं, मतलब सेम ही चीज है ना, जो कॉन्सेप्ट से रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट 2 मिनट वेट कीजिए, ठीक है? कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, मैं अभी 2 मिनट में ठीक करवाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं। जस्ट 2 मिनट्स। अरे हाँ जी, एनी डाउट्स? कुछ और पूछना है किसी को प्लीज? कुछ शीशे के बारे में किसी को डाउट है? हो जाएगा, वो उसकी चिंता मत करो। कुछ और पूछना है किसी को? जो जिनकी फर्स्ट क्लास है ना, आई थिंक 2 मिनट लगेंगे, तब तक मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी सी क्या है, जिनकी फर्स्ट क्लास है। एक चीज आप नोटिस करना, जब मैं बात करता हूँ ना सी की, तो आप ध्यान में रखना कि सी के अंदर ना मेजरली हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहली चीज क्या है? आपका जो पॉइंट होता है, राइट? दूसरा हो गया आपका रीजनिंग, एंड तीसरा आपका जो इंग्लिश वाला पार्ट होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप कह सकते हो, राइट? ये 3 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हम नोटिस करेंगे ना तो लगभग 54 के आसपास क्वेश्चन हमें इन दोनों सेक्शन से मिलकर देखने को मिलते हैं, और अराउंड 26 के आसपास क्वेश्चन हमें इंग्लिश आरसी से देखने को मिलते हैं। तो वही बात, तो टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं में? 80 क्वेश्चन होते हैं, एंड टोटल आपका एग्जाम होता है ये 200 मार्क्स का होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है। और अगर आप इसको क्वालीफाई करना हो तो उसके लिए हमें 33% मार्क्स चाहिए होते हैं, यानी कि 200 में से कितने मार्क्स? 66 मार्क्स। ठीक है, ये बेसिक आइडिया है आपके सीसेट का, राइट? आज बस 2 मिनट रुको, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ टेक्निकल चल रहे हैं, अभी 2 मिनट में स्टार्ट करता हूं। कुछ और किसी को क्वेश्चन की फर्स्ट क्लास है सीसेट के बारे में? एनी डाउट्स? एनी डाउट्स रिगार्डिंग सीसेट? हाँ जी, कुछ पूछना है किसी को? तो ये बेसिक ओवरव्यू आपका ऐसे है, 66 मार्क्स आपको मिनिमम लेकर आने पड़ेंगे तभी आपका पेपर क्वालीफाई होगा आउट ऑफ 200। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, आरसी, ये 3 इसके कंपोनेंट्स होते हैं। क्वांट एंड रीजनिंग मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंग्लिश के फैकल्टी कौन है वो आपके साथ इंग्लिश डिस्कस करेंगे। ये होगा? कुछ और पूछना है किसी को? चलो अभी है क्लासेस काफी 25-30 क्लासेस मिनिमम पढ़ाई है करके दोनों मिला के। हाँ जी, कुछ और है किसी का? क्वांट्स नहीं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड होता है, एस कहीं भी नहीं आता, एस कहीं भी नहीं आता, ठीक है? क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए आपको पहले जैसे मैं क्लासेस के अंदर आपको मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, नियरली 25-30 क्वेश्चन हम हर क्लास में करते हैं, ठीक है? उसके बाद आपको अगले दिन जैसे मंडे, जैसे आज फ्राइडे है ना, तो आज हम 25 से 30 क्वेश्चन करेंगे, फिर कल होगा सैटरडे, यहाँ पे आपको 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे। सेम चीज आपकी ट्यूसडे और थर्सडे पर होती है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस होंगे एंड बाकी संडे का टेस्ट होगा। तो पहले इतना कर लो, इसी में ना आप नोटिस करोगे एक हफ्ते के अंदर हम ऑन एन एवरेज 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑन एन एवरेज, उतना काफी है इसके लिए, ठीक है? एनी अदर डाउट्स किसी को पूछना है वरना हम स्टार्ट करते हैं क्लास की। हाँ जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, हाँ जी, कुछ टेक्निकल था उसके बाद डिले हो गया, बट आई थिंक क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑल ओके? लास्ट में से कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, अब देखो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हमारा पजल्स के बारे में। अब जब पजल्स की हम बात करते हैं तो आप नोटिस कीजिएगा, पजल्स के अंदर ना 2 तरह की चीजें हो सकती हैं। एक होती है आपकी कि आपके ना डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं कि इस चैप्टर में से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, वो एक तरीका हो सकता है, या फिर ये चैप्टर ऐसा है ना कि आपको इनडायरेक्टली हेल्प कर जाएगा। इनडायरेक्टली कैसे? क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के ऊपर पजल्स देखते होंगे, आपने भी कहीं नोटिस किया होगा, न्यूज़पेपर के अंदर भी आती है पजल्स, उससे ना ओवरऑल आपका दिमाग होता है वो क्या करता है, और वही कहीं ना कहीं दिमाग आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो डायरेक्टली हेल्प होता है, इनडायरेक्टली हो जाता है, फिर वो बस। चलो ठीक है, अब देखो पजल्स को थोड़ा हमारा समझने की कोशिश करें। तो पहली चीज ना आपको 2-3 चीजें बतानी होंगी, ये आपस में डिस्कस करो प्लीज। हाँ जी सर, इधर ब्लू टी शर्ट और आपके बगल वाली ये मोबाइल प्लीज आप क्लास के बाहर रख कर बैठे हैं, है ना? तो 2-3 चीजें हमें ध्यान में रखनी है पजल्स को क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम। सबसे पहली चीज क्या देखना है कि पजल्स के अंदर आपको ये चीज देखनी है कि कितने क्वेश्चन हैं, समझना इस चीज को। कई बार क्या होता है, आपको एक ना पैराग्राफ दिया होता है एंड उसके बारे में 3, 4, 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? आपको पूरा पैराग्राफ दे दिया तो कई बार 3-4 क्वेश्चन के बारे में, कई बार हो सकता है कि पैराग्राफ बहुत लंबा हो कि आपको पढ़ने में ही आधा मिनट लग जाए, 1-2 मिनट लग जाए, पर उसके ऊपर क्वेश्चन होता है सिर्फ एक। आपको एग्जांपल देता हूं, 2022 के रेंज में ना एक क्वेश्चन आया था एक लॉक के बारे में कि लॉक है उसके अलग अलग कीज हैं, मतलब जैसे होता है ना लॉक का पैटर्न होता है 1 2 बोले से पैटर्न है, तो इस तरह से उसमें कुछ आपको इंफॉर्मेशन रखी थी। अगर आप उस इंफॉर्मेशन को पढ़ोगे शायद उसको 1-2 मिनट लग जाए, तो क्वेश्चन बोले सिर्फ एक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को आपको स्टार्टिंग में नहीं अटेम्प्ट करना, समझे? होगा क्या, आप 2-3 मिनट भी वेस्ट कर लोगे, हो सकता है क्वेश्चन मुश्किल हो सकता है सॉल्व भी ना हो, एंड एट द इंडियन क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा इस वजह से। समझ रहे हो इस बात को? तो ध्यान से समझना कि कितने क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं एंड कोशिश करना है इसको पेपर के एंड वाले क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट करो। स्टार्टिंग में अटेम्प्ट करोगे 5 मिनट लग जाएंगे सॉल्व करने के अंदर, उसके बाद भी हो सकता है सॉल्व ना हो, फिर क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस डाउन है, अब आपको समझ नहीं आएगा, 5 मिनट लगा दिए, अब थोड़ा और टाइम इन्वेस्ट करिए ना इसके ऊपर, और इसके पूरा पेपर इम्पैक्ट हो सकता है। समझ बात को? तो कोशिश करनी है कि ये क्वेश्चन आपने थोड़ा अपने एग्जाम के लेटर बाद आपका एग्जाम में सॉल्व करना है, स्टार्टिंग में करना। समझ बात को? पहली चीज समझ, ठीक है? साथ ही ये क्वेश्चन लेंदी है नहीं है, तो ये चीज आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इसके अलावा ना आपको जो पजल्स के अंदर सॉल्व करने की चीजें चाहिए, वो पहली चीज ये है कि पहले ना आपको वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करना है कि आखिर क्वेश्चन के अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स हमें दिए गए। अब इसका क्या मतलब, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे एक बात कर लेते हैं क्वेश्चन के अंदर, समझना इस चीज को। यहाँ कह रहा है A B C D and E belong to 5 different cities, और इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि A सिटी को बिलोंग नहीं करता, B सिटी को बिलोंग नहीं करता। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले वेरिएबल आइडेंटिफाई कर लेंगे। यहाँ पे जैसे कौन वेरिएबल आप देख पा रहे हो, एक तो वेरिएबल हमारा ये वाला जहाँ 5 लोगों की बात हुई है, बेसिकली जो पर्सन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, एंड दूसरा वेरिएबल क्या है आपका ये जो बात कर रहा है सिटीज की। तो जब आपको इतना पता लग जाएगा कि वेरिएबल क्या है, उससे आपका टेबल बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो पहले सब क्या रहेगा, आपको वेरिएबल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेने का हो जाएंगे वेरिएबल आइडेंटिफाई, जैसे केस में उसी तरह से ये एग्जांपल है। यहाँ पे देखो आप नोटिस करो क्या आपको वेरिएबल सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे देखो 3 हमें वेरिएबल्स देखने मिलते हैं। पहला है पर्सन्स के बारे में बात करेंगे, दूसरी बात उसमें करिए आपकी सोर्स के बारे में, ठीक है ना, ये तो क्रिकेट फुटबॉल हॉकी की बात कर रहे हैं, एंड तीसरा तो खाने के आइटम के बारे में बात करेंगे, राइट? तो 3 वेरिएबल यहाँ पर हैं। तो इस तरह से पहला स्टेप हमारा हमेशा क्या रहेगा, हम अपने वेरिएबल्स को एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे। एक बार वेरिएबल्स आइडेंटिफाई
होंगे ना, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढेंगे जो पूरी कंप्लीट हो। सो इसका मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का, जैसा मैं बोलता हूँ कि पर्सन बी बिलोंग्स टू बैंगलोर, यहाँ तक ना मेरे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है कि बी बैंगलोर को बिलोंग करता है, समझे। ऑन द अदर हैंड एक और स्टेटमेंट सुनना, मैं बोलता हूं जैसे पर्सन बी डज नॉट बिलोंग टू चेन्नई और मुंबई, फर्क है ना स्टेटमेंट के अंदर। पहले उसने बोला कि पर्सन बी बिलोंग्स टू बैंगलोर, तो उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी बी बैंगलोर को बिलोंग करता है। दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, पर्सन बी डज नॉट बिलोंग टू मुंबई और चेन्नई, हमें ये नहीं पता लगा कि बी कहां से बिलोंग कर रहा है, तो हमें पता कहां नहीं बिलोंग कर रहा, वो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, सॉल्व करते रहेंगे, सबसे पहले तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, हम उसको फिल कर देंगे अपने इसके अंदर, एंड बाद में तीसरा स्टेप होगा, फिर बाकी की इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, फिर उसको यूज करेंगे। समझे फर्क समझ रहा है, पहले तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि पर्सन बी बिलोंग्स टू बैंगलोर, पहले उसको याद करेंगे, फिर जो बाकी बच जाएगा फिर उसको यूज करेंगे। गेट द पॉइंट, समझ आया? एक काम करते हैं, हमने क्वेश्चन के थ्रू हम इसको और समझते हैं। जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से समझने के लिए कैसे करता हूं, ठीक है, एक आइडिया लग जाएगा, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे। यहां पे समथिंग क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है देयर आर 3 पर्संस, अंकित, लव एंड प्रिया, ठीक है, ईच ऑफ देम प्लेज अ स्पोर्ट, एक कोई गेम खेलते हैं, कोई गेम खेलता है और एक कोई आइटम रखते हैं, राइट। उसके बारे में हमने कुछ यहां पे कंडीशन दे रखी है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पहले तो हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या है, वेरिएबल को हमने आइडेंटिफाई कर लिया। वेरिएबल क्या थे हमारे, 3 थे, एक पर्संस, स्पोर्ट और कहने के हमारा जो आइटम। तो हम क्या करेंगे, पहले यहां पे लिखेंगे पर्सन, पर्सन के नाम क्या है, आपके नाम है अंकित, वैभव एंड प्रिया, ये 3 नाम है। और दूसरा वेरिएबल हमारे पास क्या था, दूसरा वेरिएबल हमारे पास कौन सी वो स्पोर्ट खेलते हैं, कौन सी आइटम को कंज्यूम करते हैं, ये सारी चीजें यहां पे बन जाएगा पूरा आंसर, ठीक है। अब देखो नोटिस करना, यहां पे ना हमें कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं देती, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं है, इसलिए कह रहा है कि वैभव को नहीं पसंद, इसको ये नहीं पसंद, इसको वो नहीं पसंद, पर कहीं पे भी ये नहीं देखता कि क्या उनको पसंद है, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, सारी आगे की इन्फॉर्मेशन है। बात मानते हो इस पे, तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में ना, अब यहां पे मुझे बताओ कि अंकित के लिए कौन कौन सी स्पोर्ट हो सकती है, मैं एग्जांपल समझते हैं। जैसे 3 स्पोर्ट्स का जिक्र है, कौन से 3 स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, तो अंकित कहीं ना कहीं से एक खेलता होगा, सेम चीज वैभव भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेलता होगा, सिमिलरली प्रिया भी क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी खेलती होगी। और दूसरी तरफ से हम बात करें आगे आपकी जो फर्स्ट आइटम्स होती हैं, उनमें जलेबी हो सकता है, ठीक है, बाकी आइटम्स हो सकती हैं। बात मानते हो, यहां तक समझ गए, इनमें कोई भी पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, सारे ऑप्शन अपने सामने रखिए, कोई कंफ्यूजन यहां तक, ठीक है। अब पहले स्टेटमेंट करो, वो कह रहा है कि वैभव बर्फी को नहीं पसंद करता, अगर वैभव बर्फी नहीं पसंद करता तो हम क्या करते हैं, हम बर्फी को हटा देंगे, कहां से बर्फी, ये है वैभव के सामने हम गए, हमने बर्फी को हटा दिया। पहली स्टेटमेंट क्या हमने यूज करी पूरी तरह से, आंसर इज यस, मैं इसको टिक मार्क कर दूंगा, क्यों टिक मार्क किया, क्योंकि इस इन्फॉर्मेशन मैंने यूज कर लिया, जितनी यूज नहीं होगी। दूसरी स्टेटमेंट क्या है, एक्स्ट्रा नहीं है, दोनों चल रहा है, ठीक है, इको है, प्लीज देखिए, इको करेंगे, इको ये वाला प्लीज देखिए, यहां पे पहली स्टेटमेंट हमने यूज कर ली कि वैभव को बर्फी नहीं पसंद, ये यूज कर ली। अब दूसरे आओ, अंकित को लड्डू और बर्फी नहीं पसंद, अब कहां पे जाएंगे हम, अंकित को जाएंगे, ये अंकित, अंकित को क्या नहीं पसंद, मैंने क्रॉस कर दिया, अब लड्डू बर्फी नहीं पसंद, तो अंकित के लिए एक ऑप्शन बचा जलेबी। बात मानते हो, और क्योंकि अंकित जलेबी खा रहा है तो बाकी लोग जलेबी नहीं खा सकते, है कि नहीं। अगर जलेबी यहां पे आ गया तो जलेबी वैभव के सामने नहीं आएगा, जलेबी आपका के सामने नहीं आएगा, बात मान गए। अब यहां पे नोटिस करो, इसके सामने आ गया जलेबी अंकित के सामने, जैसे मैं जलेबी वैभव के सामने आ गया, वैभव के सामने आ गया लड्डू, एंड लड्डू क्योंकि वैभव ने खा लिया, अब वो प्रिया नहीं खा पाएगी, तो प्रिया के सामने हमारे पास आ गया बर्फी, इन्फॉर्मेशन होगी यहां पे इन सभी के बारे में, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट मैंने यूज कर लिया। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, प्रिया को हॉकी नहीं पसंद, फुटबॉल नहीं पसंद, तो प्रिया को हॉकी नहीं पसंद, फुटबॉल नहीं पसंद, तो प्रिया को पसंद क्या होगा, क्रिकेट, और क्योंकि प्रिया को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट और नहीं आ सकता, तो वैभव और अंकित के सामने मैंने क्रिकेट को हटा दिया, इसको भी यूज कर लिया मैंने। अब फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, वैभव को हॉकी नहीं पसंद, वैभव को हॉकी नहीं पसंद, ठीक है, वैभव को फुटबॉल पसंद होगा, फुटबॉल क्योंकि यहां पे आ गया तो अंकित के सामने फुटबॉल नहीं आएगा। क्या मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अंकित प्लेज फुटबॉल, हॉकी एंड लाइक जलेबी, वैभव फुटबॉल और लड्डू, प्रिया क्रिकेट और बर्फी। अब कोई भी आपसे पूछे कि किसको क्या पसंद है, क्या खाता है, ऐसे निकाल लोगे। अगर वॉइस क्लियर नहीं है प्लीज देखो, प्लीज करो, काफी लोग कह रहे हैं वॉइस क्लियर, ठीक है। हां जी, समझ इस बात को, कोई कंफ्यूजन कैसे करो लास्ट में, हां जी ठीक है, क्या है, समझ आया कैसे किया, एनी डाउट्स, ठीक है सर, ऑल ओके, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन आप करोगे, ये पहला क्वेश्चन समझ आ गया, तो ये दो समझ आया क्वेश्चन, हां जी ऑल ओके, क्या अगला क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, अच्छी बात है, चलो ठीक है। अब ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, और मैं चाहता हूं सारे लोग ट्राई करो, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए यहां पे, भले 2 4 मिनट ज्यादा ले लो पर आंसर भी सबका चाहिए यहां पे, ठीक है। लेकिन रिकॉर्डिंग आ रहा है, मैं करवा रहा हूं शिवांगी, ठीक है ना, वॉइस करवा रहा हूं, शालू और बाकी लोग भी, ठीक है, वॉइस करवा रहा हूं, प्लीज देखो, बहुत लोग कह रहे हैं वॉइस का इशू, ठीक है। वॉइस क्लियर आपको अच्छी बात है, जिनको नहीं क्लियर वो करवा रहा हूं उनके लिए। एक्चुअली ऑनलाइन स्टूडेंट्स हुआ क्या है कि आज ना जो हमारा मेन स्टूडियो है उसमें इशू था, तो इसलिए थोड़ा लेट हुई क्लास, एंड सेम वो स्पॉट की वॉइस के अंदर इशू आ रहा है, इसी आ रहा है क्योंकि ये हमारा मेन स्टूडियो नहीं है जहां से रिकॉर्डिंग क्लास चल रही है, समझो, तो इसलिए ये टीम बैकएंड काम कर रही है, दैट्स द इशू। बना कर लो बाकी लोग भी, ये क्वेश्चन तो कोई सेंस नहीं है, क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा क्या क्वेश्चन है, पर टेबल बनना चाहिए, अगर टेबल बन जाएगा तो क्वेश्चन करना बड़ा आसान है। तो ये पूछ रहा होगा कि बी कौन सी सिटी को है, सी कौन सी सिटी को है, ये क्वेश्चन है और कुछ नहीं, टेबल बनना चाहिए बस आपका। हां जी ऑनलाइन में ठीक है, वॉइस करवा रहा हूं, डोंट वरी, ठीक है, वॉइस कम हो गया प्लीज, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक बार बात करो टीम से, वॉइस काफी कम आ रही है, ठीक है, वेट करो, ऑनलाइन में स्टूडेंट्स में वॉइस करवा रहा हूं, डोंट वरी। लोग एक स्टूडेंट है आज यहाँ पे आने जाए बता दिया, एक अलग क्लास के स्टूडेंट है, उन्होंने कहा एसएससी सीएचएसएल एग्जाम था और आपके रीजनिंग के पढ़ाई से 11 क्वेश्चन आए, अलग क्लास से कह रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अलग ठीक है, अरे बस ये बन गया क्वेश्चन, आज कल शायद प्लीज और वॉइस देखो, हां आएंगे, मैंने आप बोल रहे हो ना, मैंने पिछले कुछ क्वेश्चन बनाए थे, लास्ट में मैंने कराया था, क्वेश्चन आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछले वाले उनको पता है, अरे चलो कि प्लीज प्लीज बस क्वेश्चन बस, ठीक है, वो आज की फर्स्ट क्लास है, उनका तो बनाते हैं इसको, क्या करें, पहली बात तो वेरिएबल हमने आइडेंटिफाई किए कि 5 लोग हैं और 5 सिटीज को बिलोंग करते हैं, तो 2 वेरिएबल है ना, एक हो गया हमारा पर्सन, एक हो गया हमारा सिटी, ये दो चीजें तो बना लेते हैं, ये नाम क्या है, ए बी सी डी
बी और ई, राइट। इनके सामने क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है, पी क्यू आर एस टी, सेम यहाँ पे भी एक बार बस कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके हम पहले स्टेटमेंट को उठाएंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट को उठाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट को उठाते हैं, क्या है, बी और सी क्यू को बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो क्या करेंगे, बी और सी के सामने हम क्यू हटा देंगे, हटा दिया, पहले स्टेटमेंट को यूज करेंगे। चलो ठीक है, दूसरा क्या है, बी और ई आपके पी और आर को बिलोंग नहीं करते, तो बी पी को आर को और ई आपका पी को आर को बिलोंग नहीं करता, परफेक्टली फाइन, दूसरा भी हमने यूज कर लिया। तीसरा क्या है, ए और सी आर एस टी को बिलोंग नहीं करते, ए आर एस टी को बिलोंग नहीं करता, सी आपका आर एस टी को बिलोंग नहीं करता। चलो ठीक है, ये भी हमने यूज कर लिया। चौथा क्या है, डी और ई क्यू एंड टी को बिलोंग नहीं करते, डी और ई क्यू और टी को बिलोंग नहीं करते। बस इतना ही हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ देखो ये कह रहा है, अब देखो सी के सामने सब करके बचा क्या, अकेला पी, तो सी का आंसर पी आ जाएगा, और सी के सामने पी है तो पी हो जाएगा, और नहीं होगा, काट दिया। ठीक है, इसी तरह से यार ई के सामने आ गया एस, तो ई का एस निकल गया, तो एस में बाकी तरह से काट दूंगा, ये कट गया। बी के सामने मेरा आंसर आ गया टी, ठीक है, टी ऑलरेडी कटा हुआ है, ए के सामने क्यू है, ई के सामने आर। हाँ जी, निकला सबका, कहीं कंफ्यूजन किसी का, कोई टेंशन नहीं है, इजी, ठीक है ना। चलो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। हाँ, एक छोटी सी चीज मैंने आपको और बतानी थी, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका होगा, वॉइस का इशू सॉल्व हुआ। ठीक है, एक चीज मुझे और आपको बतानी थी, एक ना चीज समझना, दो तीन चीजें। देखो आजकल के टाइम में आप हम बात करते हैं, जैसे मेल की बात करते हैं, फीमेल की बात करते हैं, हम आज के टाइम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, ठीक है ना। पर अगर आपको क्वेश्चन में अगर आपको मेंशन किया हो, तो आपको ना जब बात होगी कि शादी की बात हो रही है, मैरिज की, तो आपको ना बाय डिफॉल्ट ये अज्यूम करना पड़ेगा कि मैरिज होती है वो एक मेल और फीमेल के बीच में ही होती है, ठीक है ना। अगर आप ये मान के चलो कि नहीं सर मेल की मेल से शादी हो सकती है, तो उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ठीक है ना। आपका लॉजिक ठीक हो सकता है, वो बात मैं भी कर सकता हूँ, उससे क्वेश्चन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आप यूपीएससी बोलोगे नहीं सर ऐसा नहीं है, ठीक है ना, उसको यूपीएससी सुनेगी नहीं। तो जब आप मैरिज अज्यूम करोगे, क्वेश्चन में नहीं मेंशन किया होगा, यू हैव टू अज्यूम इट इज बायोलॉजिकल मेल एंड जरूरी मेल और फीमेल के बीच में हुई है, पहली बात ये समझे, ठीक है। दूसरी बात आपको, हाँ जी, दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे एक वर्ड होता है आपका क्लोज कॉम्पिटिटर, या फिर एक तरह से आप इसको इमीडिएट नेबर, ये दो तरह के कांसेप्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए आपको समझा देता हूं कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं नेबर की, नेबर का मतलब होता है मेरे पड़ोसी, ठीक है ना। जैसे आप यहां पे बैठे हो, तो आप शायद बोल सकते हो कि ये सारे मेरे नेबर हैं, इसके अंदर हो सकता है आप बोलोगे ना अपनी गली के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी पड़ोसी बोल देंगे, ये मेरा पड़ोसी है, ये मेरा पड़ोसी है, नेबर के अंदर सारे आ सकते हैं। पर अगर मैं बोलता हूं इमीडिएट नेबर की, वर्ड क्या है, इमीडिएट नेबर, तो यहां पे आपको सिर्फ आसपास वाले देखेंगे, जैसे ये बैठे ना, इनके इमीडिएट नेबर ये होंगे और ये होंगे, बस वो मैम इनकी इमीडिएट नेबर नहीं होगी, यू गेट दैट। इमीडिएट नेबर मतलब जो बिल्कुल इनके बगल में है, उससे अगले वाले नहीं देखेंगे आप, समझे। उसी तरह से कॉम्पिटिटर होता है, कॉम्पिटिटर को आप ऐसे बोल सकते हो, लेट्स से एक बंदे का रैंक, लेट्स से इनका रैंक 5 है, इनका रैंक 7, तो आप बोलोगे यार ये कॉम्पिटिटर है क्योंकि इनके मार्क्स आसपास है। अगर मैं वर्ड यूज करता हूं क्लोज कॉम्पिटिटर, इसका मतलब क्या है, इनका रैंक बिल्कुल अदर बदल में है, अदर बदल मतलब कि रैंक जैसे 5 और 6 है, 5 और 7 को मैं क्लोज कॉम्पिटिटर नहीं बोलूंगा, इनको मैं कॉम्पिटिटर बोल सकता हूं। तो जब मैं बोलूंगा क्लोज कॉम्पिटिटर तो बिल्कुल साथ साथ में एक रैंक का फर्क होगा, एक का 5th पे एक का 6th होगा, एक का 2nd पे तो एक का 3rd होगा, ये फर्स्ट होगा, समझिए इस बात को। तो इनको बोलते हैं क्लोज कॉम्पिटिटर और इमीडिएट नेबर, वही समझ आया दोनों का, ठीक है। एक चीज हमें और समझनी है, वो होता है मैंने पिछली क्लास में बताया था, जैसे लेट्स से एक सेंटेंस है, लेट्स से एक सेंटेंस है नाइदर ए नॉर राम, ठीक है, वेंट टू दिल्ली। अब इस लाइन का आपके हिसाब से क्या मतलब है, इसका लाइन का मतलब सिंपल है कि ना ही ए और ना ही राम दिल्ली गए, राइट। पर इसका एक मतलब और भी है, और मतलब क्या है कि राम और ए दो अलग अलग इंसान है, समझो। ए का मतलब राम नहीं है यहाँ पे, यू गेट द पॉइंट, ए और राम दिल्ली नहीं गए, ये मतलब इस लाइन का। और साथ साथ ये मतलब भी आप ध्यान में रखोगे कि ए एक अलग पर्सन है, राम एक डिफरेंट पर्सन है, दोनों सेम नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन में यूज होगा, जैसे अगर मैं पिछले वाला देखो ना ड्राइवर वाला ने बोला, तो उसके लिए आप ऐसा मान सकते हो कि मान लो एबीसी नाम दिया होता, समझे इस बात को। तो वहां पे ऐसा मान के चलो कि ये तो अलग अलग एंट्रीज होंगी, सबकी आपके सामने ऐसा आएगा, इधर ए नॉट बी, इधर ए और अंकित, तो वहां पे अंकित और ए अलग अलग लोग होंगे, गेटिंग द पॉइंट, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ये कॉन्सेप्ट हमने ज्यादा सीख लें इस पर्टिकुलर चैप्टर में, पजल चैप्टर में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कॉन्सेप्ट मैं सिखाता जा रहा हूं और भी बता रहा हूं साथ साथ, बट ज्यादा आपको क्या करना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आपके कल आपका ना जैसे ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे आपकी डिग्री मिलती है आपको, तो उनको आपने प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस वहां से क्लासेस में होंगी एंड अकॉर्डिंगली हम कॉन्सेप्ट भी साथ साथ में डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है ना। एक्चुअली ना ये पीवाईक्यू ज्यादा लेने से ये मेंशन नहीं है यहाँ पे, बट आई थिंक पीवाईक्यू भी है, एक बार ट्राई करो इसको, इजी है ये वाला क्वेश्चन भी। समझ आ रहा है कि सबको जिनकी स्पेशली फर्स्ट क्लास हमसे पूछा हूं, हां जी, जिनकी फर्स्ट क्लास समझ आ रहा है अभी तक, कोई डाउट है किसी को, ठीक है। रिकॉर्डिंग लेक्चर होंगे, हाँ जी बिल्कुल होंगे, ठीक है ना। आपको पोर्टल पे मिलेगा जहां पर भी आप रिकॉर्डिंग लेक्चर आपको मिल जाएंगे, बाकी हमारे मेंटर्स आपको हेल्प कर देंगे, कहां पे पोर्टल में होगा। देखो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन मत कीजिए, ठीक है ना, आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। नहीं नहीं, आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बल्कि आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करो, सबके लिए बोल रहा हूं, आपको स्पेशली नाम देके बोलना क्या सॉल्व करो, सारे स्टूडेंट सॉल्व करो और क्या। हां ठीक है, राधिका आपको मेंटर्स वाले हेल्प कर देंगे, पोर्टल का जो भी आपका इशू आ रहा है, दे हेल्प यू। बनाइए बेटा आंसर बताओ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आपको बताओ, बना बन रहा है ये वाला या नहीं बना। चलो एक मिनट और लो, सारे एक मिनट और ट्राई करो। हाँ जी करीमा प्रभा, हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व आपका, राहुल अहमद अनुज ऋषिका शीतल ईशा पांडे, ठीक है, वेरी गुड, बन गया इनका, वेरी गुड पल्लवी, दैट्स गुड। ऋषिका होगा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, रोशनी अभी करवाता हूँ, अगर जिनका नहीं बना है मैं अभी करवाता हूँ। नहीं हुआ क्या इशू आ रहा है इसमें, अभी सॉल्व करो सब लोग, क्या हुआ, हुआ मैम बना। चलो ठीक है, ट्राई करते हैं, यार मुश्किल नहीं था ये भी। क्या कह रहे हैं, 5 सिटीज है हमारे पास, तो पहला वेरिएबल हमारे पास सिटीज हो जाएगा, और उनके रिगार्डिंग कुछ ये आइटम दे रखे हैं, मतलब गार्डन है, किसी में रिवर है, किसी में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, माउंटेन है, सेंस है, इस तरह की चीजें। तो सिंपल सेम चीज पूछ रहे हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं। तो 5 सिटीज हैं, ए बी सी डी और ई, राइट। इनके सामने ऑप्शंस क्या क्या है अभी, ये मान लेते हैं, जैसे एक का मान लिया मैंने गार्डन्स, रिवर, एजुकेशन, माउंटेन और सेंट, ये मान लिया, ठीक है ना।
ठीक है, ये मैंने इस तरह से बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब एक स्टेटमेंट बता दूंगा, इसको पुट करने की कोशिश करूंगा। पहले क्या है, ए और सी के अंदर ना ही एजुकेशन है ना ही बिग गार्डन है, तो ए के अंदर ना ही एजुकेशन है ना ही गार्डन है। उसी तरह से सी के अंदर भी ना ही गार्डन है ना ही एजुकेशन है। पहली स्टेटमेंट पूरी यूज होगी तो टिक मार्क करूंगा इसको। सेकंड कह रहा है बी और ई में रिवर और माउंटेन नहीं है, बी में रिवर नहीं है, माउंटेन नहीं है, और ई में रिवर नहीं है, माउंटेन नहीं है। चलो ठीक है, सेकंड भी यूज हो गया। थर्ड कह रहा है सेंट एंड रिवर हैव नथिंग टू डू विद सिटी, तो ए के अंदर सेंट और रिवर नहीं आएगा, ए के अंदर सेंट नहीं आएगा, रिवर नहीं आएगा। ठीक है, थर्ड भी मैंने यूज कर ली। फोर्थ कह रहा है डी और ई फेमस नहीं है किसके लिए, गार्डन और रिवर के लिए। डी गार्डन रिवर और ई भी गार्डन रिवर पहले से क्रॉस है, तो फोर्थ स्टेटमेंट हो गया। फिफ्थ कह रहा है डी इज नॉट फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, डी इज नॉट फेमस फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो ये हमने कर लिया, पांचों के पांचों यहां पे लिख ली। यहां तक तो सबने लिख लिया था, किसी को याद कोई कंफ्यूजन हुई थी? अब आगे मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब यहां पे ए के सामने चार कर चुके हैं, तो ए का आ गया मेरे पास एम। हां जी, ए का मेरे पास आ गया एम, बात मानते हो? ए का एम आ गया तो बाकी जगह से मैं एम काट दूंगा, तो काट दिया। अब देखो डी के सामने देखो, जी भी करके आर में ई भी एम भी, तो जी डी का आ गया एस, डी का एस आ गया तो बाकी जगह से मैं एस को क्रॉस कर दूंगा। बात समझे? और क्या बचा? ई का आ गया आपका एजुकेशन आ गया, ई का, और ई का एजुकेशन आ गया तो किसी और का एजुकेशन नहीं हो सकता, तो बी का आ गया गार्डन और सी का आ गया रिवर। तो ए का माउंटेन, बी का गार्डन, सी का रिवर, डी का सेंट और ई का एजुकेशन। किससे नहीं होता, क्या दिक्कत आई थी? मेरे को कुछ लोगों से नहीं होता ये, क्या दिक्कत आई बताओ? हां जी यार थोड़ा उठी बोलो एक तो, ठीक है? नहीं दोनों चीजें मानेंगे। देखो बी इज नॉट फेमस फॉर रिवर और माउंटेन, बी के अंदर रिवर भी नहीं है, माउंटेन भी नहीं है, ऐसे मानेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें वो लॉजिक मत लगाओ इतना, ठीक है? इट इज नॉट फेमस फॉर रिवर और माउंटेन, रिवर के लिए फेमस नहीं है, माउंटेन भी ऐसा मान के चलो। कुछ और डाउट किसी का? वही क्वेश्चन आज लास्ट में सबसे, जिससे नहीं होता क्या कहां पे हुआ? चलो ठीक है, कोई नहीं। हां जी क्लियर, आगे चल सकते हैं। एनी डाउट यहां तक? हां जी, किसी को यहां तक कोई डाउट है? कोई कंफ्यूजन किसी को? पक्की बात है, सारे क्वेश्चन हो रहे हैं लास्ट में सर, हो रहे हैं क्वेश्चन? तो देखो इस क्वेश्चन आ जाएंगे, सिटी ई फेमस फॉर, तो बता दोगे ई फेमस है आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए, जिसका ऑप्शन बस ये आ जाएगा आपका। बिग गार्डन के लिए कौन सी सिटी फेमस है? हां बी, बी फेमस है, तो इसका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, ये मत मार्क कर देना, यहां पे बी लिखा है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना? ये ऑप्शन नंबर बी आएगा, बी इज आंसर। ये भी देखो इजी क्वेश्चन है वैसे, इसको छोड़ देते हैं, इजी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, इतने इजी क्वेश्चन भी नहीं करने। एक क्वेश्चन आया था 2017 में, ठीक है ना? एक बार इसको भी एक बार ट्राई करते हैं। मैं यहां पे चैप्टर को आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना दिमाग खुलेगा, उतने ज्यादा आप अपने हाथ से बना पाओगे अपने पेपर के ऊपर जो क्वेश्चन है। जब तक ना आप इसको सोचने की कोशिश करोगे, दिमाग में नहीं बनेगा क्वेश्चन। इसका वीडियो देख लूंगा तो बन जाएगा नहीं, आपको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। हम मैं समझ रहा हूं राहुल, ठीक है? तो प्रैक्टिस इज द ओनली थिंग कि आपको टाइम कम लगे, ठीक है? टाइम कम लगाने का तरीका ये, ज्यादा प्रैक्टिस करो, दैट्स द ओनली थिंग। ठीक है, थैंक यू राहुल, ज्योति, आकाश, चंदन, स्वाति, हेमंत, ज्योति एंड ऑल, दिव्यांशु। हां स्टेटमेंट ये सारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल स्टेटमेंट ये सारे हैं। क्वेश्चन भी मैंने क्वेश्चन तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसमें 2-3 मिनट लगेंगे कम से कम, तो प्लीज टाइम लगाओ और सॉल्व करो। ये थोड़ा मैं पहले करा, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें टाइम लगता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ठीक है नीमा, ओके ओके। नहीं डीपीपी के कल वाले किए थे आपने आयुषी, कल वाले क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया आयुषी, ठीक है ना? उनको क्वेश्चन को देखो, कल डीपीपी वाले आपसे हो गए होंगे, वेरी श्योर। प्रियंका मैंने बताया था कि आपको 200 में से 66 मार्क्स चाहिए होंगे इसको क्वालीफाई करने के लिए, ठीक है? ऋषिका क्या डाउट पूछ रहे हो? हाँ क्वेश्चन लंबा है ये वाला, बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगेगा, इसमें मैंने पहले बताया, इसमें टाइम लगेगा। हिंदी में दुर्गेश आपको ऑलरेडी दे दिया है, आपको पोर्टल में आपको मिल जाएगा। हाँ समृद्धि कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपने पिछले बोला था डीपी 9 का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 वो करवा दूंगा आखिरी में। चलो ठीक है, अच्छी बात है। हाँ पहले मैंने बताया ना क्वेश्चन में टाइम लगेगा। पहले मैंने वही बताया ना कि जिन क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको क्वेश्चन आखिर में करने एग्जाम के अंदर, मैंने पहले ही बताया। हो गया? हाँ ले लो, हाँ ले लो। नहीं क्लास के नोट्स मैंने बना रहा हूँ ना, मैं हेल्प करता हूँ आपको। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका आया, ठीक है? विपिन का सही आंसर, बाकी लोग भी ऑप्शन में यही है, मतलब नाम यही है, विमला, कमला, कोमला, निर्मला, यही ऑप्शन है, यही ऑप्शन है इनके, ठीक है? कमला, निर्मला, विमला, कमला, कोमला, अमाला, यही ऑप्शन है। हाँ नहीं, जिनको निर्मला कह रहे हैं उनका सही है, बाकी लोग गलत कह रहे हैं। नहीं कमला नहीं है, निर्मला ही आंसर है। चलो देखते हैं प्लीज प्लीज। हाँ जी, जिनका नहीं हुआ देखना आप। पहली बार नोटिस करो कि टोटल 6 वुमेन हैं जिनके हमें नाम रखे हैं, तो पहला वेरिएबल क्या है? उनके नाम। वेरिएबल आइडेंटिफाई पहले कर लो, वुमेन एक वेरिएबल हो गया। दूसरा है कि वो टेनिस वगैरह खेलते हैं, ठीक है, सेकंड वेरिएबल। और तीसरा हमें बता रखा है कि वो किस चीज में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, जैसे सोशियोलॉजी हो गया, कॉमर्स हो गया, इस तरह की चीजें, और एक बैंक एम्प्लॉय। ये 4 चीजें हमें रखी हैं, है ना? क्योंकि अनएम्प्लॉयड भी दे रखा है, किसी का कुछ एम्प्लॉयमेंट भी दे रखा है, तो टेक्निकली शायद 4 वेरिएबल बन रहे हैं, मानते हो? चलो ठीक है, इनको फिर लिख लेते हैं करके। क्या नाम क्या है? विमला, कमला, कोमला, निर्मला। ये ध्यान रखना, ये कोमला अलग है और कमला अलग है, ठीक है ना? और लास्ट है आपका श्यामला। चलो ठीक है, अब नाम हम लिखिए। अब उनके सामने ना उनका स्टेटस देखते हैं क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल विमला और कमला आपके बैंक एम्प्लॉइज हैं, विमला और कमला के सामने बैंक लिख लेता हूं, ठीक है? लिख लिया सर, विमला और कमला आपके बैंक एम्प्लॉइज हैं, बिल्कुल ठीक बात है। जबकि कमला और कोमला, कमला नहीं कोमला, अनएम्प्लॉयड है। कमला आपका अनएम्प्लॉयड है और यहाँ पर कोमला आपका अनएम्प्लॉयड है। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो पहली स्टेटमेंट मैंने पूरी तरह से यूज कर ली, जैसे मैं किसी स्टेटमेंट को पूरा यूज करूंगा ना, उसमें टिक मारना जरूरी है। अब मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाओ, कोमला एंड निर्मला आर अमंग टेनिस प्लेयर। कोमला एंड निर्मला, यहाँ पर इनकी स्पोर्ट्स की बात हुई है, ये हो गया आपका टेनिस, और ये भी कोमला निर्मला था ना, ये दोनों हो गए टेनिस। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अब देखो सेकंड स्टेटमेंट मैंने पूरी तरह से यूज कर ली, तो मैं इसको भी टिक मार्क कर दूंगा। तीसरे स्टेटमेंट पे जाते हैं, अमला, कमला, कोमला, निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट सोशलॉजी। अमला ये इसके सामने सोशल लिख दिया, कमला के सामने सोशल, कोमला के सामने सोशल लिख दिया, कमला के सामने सोशल लिख दिया,
हाँ, एक निर्मला के सामने चारों का सोशो हो गया। चलो ठीक है सर, ये भी बन गया। कहां तक हो गया था? आर पोस्ट सोशियोलॉजी ऑफ होम टू आर बैंक एम्प्लॉइज। अब इसको अंडरलाइन करो, ये हमें ना पता नहीं लगा। इसमें बोला दो लोग इनमें से बैंक एम्प्लॉय हैं। किन में से? इन चारों में से। इन चारों में से दो बैंक एम्प्लॉइज हैं। एक तो तुम्हें पता ही है, कमला बैंक एम्प्लॉय है, ये तो लिखा हुआ है। इसके अलावा इन तीनों में से कोई एक और बैंक एम्प्लॉय होगा, मानते हो? मानते हो पहले कि इन चारों में से दो बैंक एम्प्लॉय है, एक तो मुझे पता है, बाकी तीनों के बारे में देखना पड़ेगा कि उनमें से कौन है एक। तो यहाँ पर आप नोटिस करो, ऑलरेडी देखते हैं ये दोनों अनएम्प्लॉयड है, ये दोनों अनएम्प्लॉयड है, तो ये तो बैंक एम्प्लॉय तो हो नहीं सकते। तो बैंक एम्प्लॉय कौन होगा? जो बचा, कौन बचा? निर्मला। तो निर्मला क्या है? इसके सामने बैंक लिख दूंगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे किसी को? तो सर ये स्टेटमेंट हमने यूज कर ली पूरी तरह से। हाँ जी, तो इसको टिक मार्क कर लो। अब आगे क्या कह रहा है? श्यामला जो है पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स के अंदर। श्यामला जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स के अंदर, ठीक है, लिख लिया। तो कह रहा है कि तो कौन है जो बैंक एम्प्लॉय भी है और आपका टेनिस प्लेयर भी है। बैंक भी है और टेनिस भी है, तो ये देखा, ये आपका बैंक और टेनिस, यही रहा, और तो है नहीं, बैंक और टेनिस जहाँ पे आ रहा है। तो बैंक और टेनिस कौन है? आपका निर्मला। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, निर्मला। ठीक है, तो श्यामला कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं श्यामला? हाँ जी, कोई कंफ्यूजन किसी को? और ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सिंपली मैंने जैसे बताया ना, जो जो इन्फॉर्मेशन आप यूज करते हो उसको टिक मार्क करते हो, पहले वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करते हो, जो बाकी बची हुई इन्फॉर्मेशन है फिर उस पे आएंगे। गेटिंग द पॉइंट? कोई कंफ्यूजन किसी को? सबको समझ आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया। नंदन, दीपक, ज्योति एंड ऑल अदर्स। हां, राउंड करा रहा हूं यार, और क्वेश्चन करा रहा हूं, इतना मजा आ रहा है। और क्वेश्चन दो करा रहे हैं। हां जी, ऑल क्लियर? हां जी, ठीक है। हां जी, देखिए फर्स्ट क्लास है, समझ आ रहा है सबको? फर्स्ट क्लास है स्पेशली, ठीक है, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन भी है, इसका भी बता दो। नहीं, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल्स आपके ना इसलिए बता रखे हैं ताकि कल को 6 महीने वाले से सॉल्व करके ऑप्शन नहीं बनेगा, तब आपके पास आंसर भी इसके बनाने स्लाइड से दे दिए थे, कुछ पूछे थे, आंसर नहीं होते तो आंसर दे दिए मैंने। ठीक है, ऐसे बनेगा टेबल बाद में। इस पे आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। पहले हमें थोड़ा टफ क्वेश्चन करना है ना, इजी वाले बाद में करेंगे, पहले थोड़ा मुश्किल वाले करते हैं। ये वाला ट्राई करते हैं, ठीक है। ये मैं कर लेता हूं पहले, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल लग सकता है आपको, या चाहते हो कि आप लोग करो? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं भी होगा डरने वाली बात नहीं, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, मैं समझा दूंगा। बाकी क्वेश्चन आप लोग आराम से कर लोगे, इसलिए मैं अभी नहीं कराई, वो भी करवा देंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा देखना, थोड़ा सा मुश्किल है इसमें, एक दो चीजें आपको थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा इसमें बस। ये ट्राई करो, नहीं होगा मैं कराऊंगा, डोंट वरी। रितु मौर्य जी, मैंने स्टार्टिंग में हर क्लास में बोलता हूं 1:30 से लेकर 3 सवा 3 तक मुझे पढ़ा लिया करो, आखिरी के 15 मिनट आपके डाउट्स ले लूंगा, जो भी पीपीटी 10 जीबी 11 जो भी आप है मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, करो आप लोग, करो, कहते हम लोग करेंगे, अच्छी बात है, करो आप लोग करो। आप जो 4 टेनिस प्लेयर थे पर उन्होंने जो हमसे पूछा था उससे हमारा आंसर निकल गया ना, बाकी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी, तो वो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। मैंने आपको बताया भी था, अगर इन्फॉर्मेशन डालने के बाद सारी स्टेटमेंट यूज करने के बाद भी कुछ आंसर नहीं मिलता तो उसका आंसर हम कैन नॉट बी डिटरमाइंड लिखेंगे। और ओके, समझ आया आसिफा? इसलिए 4 टेनिस प्लेयर की जरूरत नहीं पड़ी। टाइम टेकिंग है राज, मैंने पहले ही बोला टाइम लगता है इन क्वेश्चंस के अंदर, इसीलिए मैंने क्वेश्चन स्टार्टिंग में यही बताया, इन क्वेश्चन तो आपने एंड में करना है। स्टार्टिंग में करोगे नहीं होगा तो कंफ्यूजन हो जाएगी और कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। ऑप्शन तो ये क्वेश्चन मतलब सॉल्व हो जाएगा ना, तो क्वेश्चन की पॉइंट नहीं है, फिर वही है कि ए के सामने कौन है, बी के सामने कौन है, सी के सामने कौन है, ये क्वेश्चन है यहां पे। शिफ्ट कराता हूं, मैं बताता हूं, डोंट वरी, पहले कोशिश करो, मैंने आपने बोला ना कि कोशिश करोगे। शिफ्ट आगे कुछ नहीं है, आगे पूछ रहा है कि ए के सामने कौन है, या ए का नेबर कौन है, बी का नेबर कौन है, ये क्वेश्चन आगे जो होना इसी से निकल जाएगा, मतलब आपका बन जाएगा डायग्राम। आगे क्वेश्चन ये है कि ए के सामने कौन बैठता है, बी के ऑफिस का बगल वाला कौन है, बी के लेफ्ट में कौन बैठता है, ऐसे क्वेश्चन नहीं, आगे पीछे नहीं, नेबर का मतलब ऐसे। हां जी, कोई तो करो यार, हुआ क्या आया? एक साइड बताओ मुझे, कोई भी इस साइड स्पेस है, इस साइड बताओ कौन है, ऐसे कैसे मेरा? अरे तीनों का बताओ, तीन कौन है? ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे है, ठीक है। ये पहले आएगा, बी दूसरे में, तीसरे में सी, ऐसा कह रहे हो? नहीं, ऑर्डर एक किसी ने बोला, हाँ आपका ठीक है, आपका ठीक है, बाकी लोग ऑर्डर आगे पीछे बता रहे हैं। क्या है आपका? हाँ ठीक है, मतलब बी सी या सी भी अगर आप आंसर देख रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, बाकी लोगों का नहीं हुआ। देखो इसमें ना आप जितना विजुअलाइज कर पाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो समझते हैं, वो कह रहा है कि एक ऑफिस का प्लान है, ठीक है ना, यहाँ पर 6 लोग बैठेंगे, ए बी सी डी ई एन एफ, 6 लोग बैठेंगे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, जैसे मान लो ये है आपका कॉरिडोर, इस तरह से कॉरिडोर है, मान लो आप इस तरह से आए हो, आप कॉरिडोर में इधर से एंट्री कर रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो? आप इधर से एंटर करोगे तो इधर से आओगे ना, तो यहाँ से आप अगर आप यहाँ पे खड़े हो, आपके लिए लेफ्ट कौन सा हुआ? लेफ्ट हुआ आपके लिए, और राइट वाइड साइड, इतना समझ पा रहे हो? आप जब ऐसे खड़े हो तो लेफ्ट आपके लिए हुआ और राइट आपके लिए हुआ, तो एक्जेक्ट सेम पर्सन भी यहाँ पे यही कर रहा है, यहाँ पे वो खड़ा है, इधर से वो एंटर कर रहा है, तो इसके लिए लेफ्ट हुआ ये वाली साइड और राइट हुई ये वाली साइड। किसी को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन डायरेक्शन के अंदर नहीं? चलो ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, बोथ बी एंड सी ऑक्यूपाई ऑफिसेस टू द राइट ऑफ द कॉरिडोर। अब बंदा ऐसे खड़ा है, इसके राइट ऑफ कॉरिडोर मतलब ये वाली साइड, यहाँ पे कौन आ रहा है? बी आ रहा है और सी आ रहा है, बात मान गए? चलो इतनी इन्फॉर्मेशन मैंने यूज कर ली, इसको मार्क करते हो, कौन सा यूज कर चुका हूं, जैसे एंटर करता है, ठीक है। और जो ए करेगा ना, ए करेगा लेफ्ट ऑफ द कॉरिडोर, यानी कि इसके लेफ्ट वाली साइड, तो ये मान लूंगा कि ए इधर है, कोई कंफ्यूजन किसको यहाँ तक बनाने के अंदर? मैम कंफ्यूजन कुछ नहीं? हां नहीं, पर समझ आ रहा है कि ए कहां पर है, जैसे बंदे एंटर किया लेफ्ट यही है, तो यहाँ तक मैंने बना लिया कि ए साइड है, बी और सी आपके इस साइड है। आगे चलो, अब कह रहा है कि अब पहले ना इसको क्या करना है, ये स्टेटमेंट मैंने पूरी तरह से यूज कर लिया, इसमें कुछ भी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जब ऐसा हो चुका है ना, इसको टिक मार लो, अब इसको नहीं लिखा जाएगा। अब इस पे आओ, ई एंड एफ ऑक्यूपाई ऑफिसेस ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉरिडोर, कहने का मतलब क्या, ई और एफ अलग-अलग साइड में, अगर ई इधर है तो एफ इधर होगा, अगर ई इधर है तो एफ इधर होगा, बात सही है? तो मुझे नहीं पता लगा कौन सी साइड है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हो सकता है ई इधर हो और एफ इधर हो, या फिर इसका वाइस वर्सा, क्लियर है? पर मैं अभी तक इसको नहीं यूज कर पाया बहुत ज्यादा, और साथ में उसने ये भी लिख दिया कि इनके ऑफिसेस एक दूसरे को फेस नहीं करते। अभी देखो ये भी मुझे नहीं पता लग पा रहा है इससे कुछ खास, तो अभी इसको मैं टिक नहीं मारूंगा स्टेटमेंट को, इसमें मैं भी क्रॉस मारूंगा क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन यूज करनी है अभी, राइट? ये पहली टिक इसमें मारा क्योंकि यूज कर चुका हूं, इससे कुछ और नहीं मिलेगा, यहां से मिलेगा अभी। तीसरी स्टेटमेंट पे आओ, सी और डी के ऑफिसेस फेस करते हैं एक दूसरे को, फेस का मतलब ऐसे फेस करते हैं। अब अगर आप नोटिस करो, सी अगर आपका इधर है तो डी इसका अपोजिट साइड में होगा, तब फेस कर पाओगे ना। अगर बंदा इधर बैठा है सी वाला, तो डी वाले को आपको इस साइड बैठना पड़ेगा, तब फेस कर पाओगे, तो डी आपका होगा इधर साइड। ये मैं बस एक टेंटेटिव बना रहा हूं अभी के लिए। आगे कह रहे हैं ई का आपका कॉर्नर ऑफिस नहीं है। अब समझो, 3 ऑफिस आपके इस साइड है, 3 ऑफिस आपके इस साइड है, बात समझ पाए हो? 3 ऑफिस हमारे इस साइड पर हैं, 3 ऑफिस हमारे इस साइड पर हैं, और उसमें बोल दिया ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है। क्या मतलब इसका? बिल्कुल जो आपका यहाँ पे इमेजिन करना, यहाँ पे ऑफिस आपके इस तरह से है, अब ये भी कॉर्नर ऑफिस होगा, बात मानते हो? ये भी आपका कॉर्नर ऑफिस होगा, तो कहीं ना कहीं जो बंदा यहाँ पे बैठेगा वही कॉर्नर ऑफिस नहीं बैठा। तो बात कर रहा है ना, ई के पास कॉर्नर ऑफिस नहीं है, तो ई आपका सेंटर में बैठेगा। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, यहाँ क्या बी और सी पता ना, यहाँ पे है ना, ये लिखा हुआ था, तो ई आपका या तो यहाँ पर बैठेगा बीच में या बैठेगा यहाँ पर। अभी मुझे वो नहीं पता कौन सा साइड बैठेगा, बट मुझे इतना पता लगा कि ई बीच में बैठेगा, साइड में नहीं बैठेगा। इज इट ओके?
चलो ठीक है, फिर वो क्या कह रहे हैं, एफ का जो ऑफिस है ना वो फर्दर डाउन है ए वाले कॉरिडोर के ऊपर, ए वाला कहां पे, इस साइड, जो एफ वाला है ना वो इसी साइड पे बैठा है, तो इसके आगे ऑफिस है उसका। फर्दर डाउन मतलब कि जैसे मेरी डायरेक्शन नहीं है पर मेरे से आगे है, तो ए वाले से आगे है एफ का ऑफिस, समझे इस बात को। एफ का जो ऑफिस है वो जिस साइड पे ए का कॉरिडोर है ना उसी साइड पर है, तो उसके आगे जाकर है, तो यानी कहने का पॉइंट है बंदा जब से एंटर करेगा पहले ए का ऑफिस आएगा फिर उसके बाद एफ का ऑफिस आएगा। किसी को यहां पे कंफ्यूजन, तो हुआ क्या, आपका एफ आ गया ए वाली साइड, तो एफ लिख दिया और ई आ गया इधर, तो ये तीन साइड पता लगी कि बी सी और ई का कौन सा ऑफिस है, अभी ऑफिस नहीं निकाला बस साइड की है, ए एफ और डी की साइड ही है, साइड निकली अभी पहले बताओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? हां जी पहले हां बोलो किसके फर्दर 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 भी कह सकते हो, फादर भी कह सकते हो, या फर्दर डाउन मतलब उसी डायरेक्शन में आगे। हां अगले से अगला भी हो सकता है, बिल्कुल मैंने नहीं कहा अगले से अगला भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर उसी साइड में है पर ए से आगे, इतना ही बोला मैंने नहीं बोला कि एक जस्ट वाला, मैंने नहीं बोला। पहले यहां पे समझ आ गया कि एफ ए और डी का ऑफिस इस साइड है, बी ई और सी का ऑफिस इस साइड है। अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन हमारी बची हुई थी, जैसे ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है, मुझे पता लग गया ई साइड है, बात मानते हो, तो ई को मैं कहां बिठाऊंगा, बिठा दिया, ई यहां पे बैठ गया, ठीक है चलो। और क्या कह रहे हैं, हां ये देखो ये वाली स्टेटमेंट मैंने क्रॉस मार्क किया था, बोला था इसको यूज करेंगे। अब कह रहा है ई और एफ अपोजिट साइड पे है, यानी कि एफ है इधर, बिल्कुल ठीक बात है, पर उनके ऑफिसेज आपस में एक दूसरे को फेस नहीं करते। अब तो कहने का मतलब क्या, एफ यहां नहीं आ सकता क्योंकि अगर एफ यहां पे आ गया तो फेस कर देंगे ना एक दूसरे को, तो एफ यहां नहीं आ सकता, तो एफ के लिए ऑप्शन क्या बचे, तो या तो एफ यहां पे आएगा या एफ यहां पे आएगा, बात मानते हो, बीच में नहीं आएगा। पर यहां पे एक चीज और लिखी थी कि एफ ना आगे जाकर है, एफ स्टार्टिंग नहीं है, एफ से पहले एक ऑफिस आएगा कहीं, तो अगर एफ मैंने यहां पे बिठा दिया तो ए कहां जाएगा, ए तो आया नहीं, मैं सीधा एफ पे पहुंच गया। समझ पाए इस बात को, एफ का ऑफिस ए के ऑफिस के बाद आता है, अगर मैंने एफ यहां पे बना दिया तो ए का ऑफिस आएगा नहीं, तो एफ यहां नहीं हो सकता, गेटिंग द पॉइंट, समझे इस बात को। तो एफ के लिए जगह कौन सी बची, सिर्फ और सिर्फ ये वाली, कोई कंफ्यूजन नहीं एफ के लिए किसी को। हां जी लास्ट में एफ समझ आया कि मैं यहां पे बैठा हुआ नहीं पता लगा, पहले समझ आया एफ यहां क्यों नहीं हो सकता, हां सॉरी कौन सा फर्दर डाउन मतलब कि मेरी डायरेक्शन में बैठे हो पर मेरे से आगे बैठे हो, दैट इज फर्दर डाउन। तो यहां पर जब पर्सन आएगा ना तो ए का ऑफिस वगैरह पहले आएगा, ए के बाद में कहीं जाके एफ का ऑफिस आएगा, ये कहना था मैं, समझे इस बात को। तो मैंने क्या बोला, ई के सामने एफ नहीं हो सकता, ये लिखा है ना ई एंड एफ डू नॉट फेस ईच अदर, तो एफ यहां पर नहीं हो सकता सेंटर में, तो क्या एफ यहां पर हो सकता है, नहीं यहां पर नहीं हो सकता क्योंकि एफ यहां पे बिठा दिया और उसने क्लियर किया कि ए के बाद आएगा एफ ऑफिस, तो ए तो आएगा नहीं, तो पहले ऑफिस हो गया, तो एफ आपका यहां भी नहीं हो सकता, तो एफ आएगा सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली जगह पे, समझे इस बात को। फर्दर डाउन मतलब उसी लाइन के आगे जाके, ये बंदा इधर से एंटर कर रहा है, डाउन कौन सी साइड होगी इसके लिए, फर्दर डाउन मतलब आगे जाके होगा ना, तो एफ यहां पे आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन यहां पर। तो हमें लोकेशन किसकी लगी, पोजीशन पता लगी ई की भी एफ की भी, इधर कौन से थे, एक ए था और एक डी था, है ना। अब इनको पुट करना है, एक देखो स्टेटमेंट यहां पर की थी, सी और डी आपके फेस कर रहे हैं एक दूसरे को, मतलब आमने सामने बैठे हैं, सी और डी आमने सामने बैठे हैं, ये हो सकता है। तो मुझे बताओ सी और डी को कहां बिठाऊं, क्या सी यहां पर बैठ के डी को फेस कर सकता है, नहीं, या तो सी के सामने एफ आ जाएगा। अब सी यहां पर भी नहीं हो सकता, सी के लिए ओनली पोजीशन ये पॉसिबल है तभी वो डी को यहां पे फेस कर पाएगा, क्योंकि यहां पे ई बैठ चुका है, तो यहां पे डी बैठेगा तो फेस नहीं करेंगे, यहां बैठेगा तो भी फेस नहीं करेंगे एक दूसरे को, ओनली पोजीशन बचती है वो यही बचती है। कंफ्यूजन है यहां पे, तो सी के सामने डी बैठ गया और यहां पे बचे हुए होंगे, यहां पर डी आ जाएगा, यहां पर डी आ जाएगा, ये आपकी पोजीशन है। हां जी पोजीशन निकली, एक बार खुद सोचो, दोबारा बनाओ एक बार अपने एंड पे, दोबारा सॉल्व करो इसको खुद अपने एंड पे, नहीं समझ आता तो मेरे से पूछो, मैं यहां पे बैठ गया, समझो। ये तो अभी लगेगा कि हां मैंने समझा दिया, मेरे को क्या जाके बनाओ नहीं होगा, तो ये भी कंप्लेंट लेके आते हैं सर मेरा क्लास में तो हो गया नहीं बनता, तो अभी बनाओ दोबारा सामने। हां काट देता हूं, ठीक है काट देता हूं, चिंता मत करो, ये लो अब दोबारा एक बार ट्राई करो, मैंने समझा दिया कैसे किया है, पर एक बार दोबारा ट्राई करो इसको। हां जी कोई हैंड रेस करो, हां जी बताओ। नहीं वो लिखा है यार उसने, वो देखो पर्सन एज वन एंटर्स द ऑफिस लिखा हुआ है यहां पे, हां उल्टा डायग्राम हो जाएगा, आंसर सेम ही निकलेगा, ठीक है। बस वो ये पूछेगा क्वेश्चन के अंदर एंटर करने का टाइम पहला लेफ्ट कौन सा है, तो आप यहां पे इधर से देखो या उल्टा देखो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। प्लीज ऑनलाइन उसमें दोबारा एक बार ट्राई करो, ठीक है, जिनका बन गया वेरी गुड, मैं दोबारा समझा दूंगा, मैं दोबारा समझा दूंगा नहीं बना, ठीक है ना। टाइम टेकिंग मैंने पहले ही बताया, चलो नहीं मैं मैंने ना आप या तो क्लास में टाइम पर नहीं आते हो, मैंने पहला प्रिकॉशन नंबर 1 ली था यहां पे, ठीक है। एक बार दोबारा ट्राई कर लो, जिनको नहीं समझ आया था नहीं होगा मैं फिर से समझा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अंशिका मैं शुरू में वही बोला, ये क्वेश्चन आपको एंड में करने हैं, स्टार्टिंग में नहीं करने, नहीं राहुल तभी सेम ही आएगा, कुछ आपने कंडीशन को गड़बड़ किया होगा, आंसर सेम ही आएगा, चाहे आप जैसे मर्जी कर लो, दोबारा कर लो, हां ठीक है। बाकी लोग भी अटेम्प्ट करो कुछ एंड में, आप गलत आया क्या गड़बड़ हुई आपसे, सही आया था, ठीक है हो गया आपका, निकाल लिया। लास्ट लाइन समझ नहीं आया, लास्ट लाइन का मतलब ये है कि जो एफ का ऑफिस है ना वो पहले उससे ए का ऑफिस आ जाएगा, फर्दर डाउन मतलब उसके बाद में आता है, ठीक है ना। पहले ए का आ जाएगा, ए के बाद आपका एफ का ऑफिस आएगा जब वो एंटर करता है उस डायरेक्शन से, ठीक है। वेरी गुड क्विकली एक बार देख लेते हैं, नहीं हुआ बन गया, आप दोबारा से खुद कर लिया, क्विकली एक बार 2 मिनट में देख लेते हैं। अब जल्दी चलूंगा, यहां पे क्या कह रहे हैं, ये ना कॉरिडोर, यहां से हम एंटर हुए, ध्यान से सुनना, यहां से हम एंटर हुए, यहां पे पर्सन खड़ा है, पहली स्टेटमेंट करी थी बी और सी आपके राइट में है, तो कहने का पॉइंट ये था बी और सी आपके राइट में आ जाएगा, इस पर्सन का राइट यही होगा, एंड ए का जो ऑफिस है वो आपके लेफ्ट में होगा, तो ए का यहां पे लेफ्ट होगा, ये वाला, तो इसका लेफ्ट होगा ये वाली साइड, चलो यार ठीक है। आगे कह रहा था ई एंड एफ अपोजिट साइड ऑफ द कॉरिडोर है, तो हमें नहीं पता ई इधर है एफ इधर है या इधर है या इधर है, तो उनके ऑफिसेस एक दूसरे को फेस नहीं करते, चलो ठीक है देखेंगे इसको। आगे कह रहे हैं सी और डी आप एक दूसरे को फेस करते हैं, तो अगर सी इधर है तो डी इधर होगा ना, तभी वो फेस करेंगे एक दूसरे को, बिल्कुल सही बात है। और क्या कह रहे हैं, ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है, तो जब हमने ऑफिस बनाए थे 3 वाले जो कह रहे थे, जब ऐसे ऑफिस बनाए थे तो कॉर्नर ऑफिस का मतलब था ये वाले कॉर्नर ऑफिस होते हैं, ये जो आपने नेक्स्ट बनाया है, दीस आर कॉर्नर ऑफिस, तो यहां पर ई नहीं आपका, राइट, तो ये भी हमें पता लग गया था। फिर हमने देखा कि एफ का जो ऑफिस है वो ए वाली साइड है, तो ए था हमारा इधर, तो एफ भी इधर ही होगा हमारा, ठीक है ना, बस सेम साइड के ऊपर है, और सी इधर था तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग बोला था, सी और डी फेस करते तो बी भी इधर आया, बस आ गया डी और डी नहीं ई भी साइड आ गया, तो ये लोकेशन पता लगी थी कि इस तरह से है 3 इधर 3 उधर। अब क्या बोला था उसने, ई का कॉर्नर ऑफिस नहीं है, तो ई यहां पे सेंटर में डाल दूंगा, ई आ गया मेरा यहां पे, राइट। अब देखो ई के सामने उसने बोला था कि ई के सामने एफ नहीं है, ठीक है ना, ई के सामने एफ नहीं है, तो एफ यहां नहीं हो सकता, इसके सामने ई के सामने एफ नहीं हो सकता, तो एफ की जगह कौन सी बची, या तो आपकी ये बचती थी या ये जगह ये बचती थी। फिर हमने ये वाली आखिरी स्टेटमेंट पढ़ी, वहां कहता है कि ए का ऑफिस पहले आएगा बाद में एफ आएगा, तो हमने देखा ये तो एफ नहीं हो सकता, ये नीचे वाला एफ नहीं हो सकता, तो एफ यहां नहीं होगा, एफ होगा यहां पर, ये भी पता लग गया। फिर उसने एक बात और बोली थी कि सी और डी एक दूसरे के आमने सामने है, अब सी और डी, सी है इधर डी है इधर, अगर मैं सी को यहां पे बिठाऊंगा तो डी यहां बैठना चाहिए, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां ऑलरेडी बैठा है, तो ये बात गलत है। फिर देखो अगर मैं सी को यहां पे ज़ूम करता हूं तो कर नहीं सकता, ऑलरेडी आ चुका है, तो सी के लिए ओनली पोजीशन ये थी, डी के लिए ओनली पोजीशन ये थी, तो एफ आ गया डी आ गया, बीच में आपका ए आ जाएगा, यहां पे सी आ गया ई आ गया, यहां पे आपका बी आया, तो ऐसे आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। आगे करा हूं यार, बाकी भी रुक जाओ, ठीक है ना। राहुल फिर से समझा दिया, ठीक है ना, दोबारा समझा दिया मैंने, तो ये इसका आंसर बनेगा। तो होगा क्या, क्वेश्चन को ऐसे दे इसके कि अगर ई अपने ऑफिस में बैठा है तो उसके लेफ्ट में क्या होगा, ई अगर कहां बैठा है अपने ऑफिस में बैठा है तो उसके लेफ्ट में क्या होगा, बताओ सोचो, ई के लेफ्ट में कौन बैठा है,
हाँ तो बी मत लिखा ना, देखो ई ऐसे ऑपोजिट बैठा हुआ है, यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ है, तो इसके लेफ्ट कौन सा होगा, इधर ई के लेफ्ट में आएगा, आपका सी आएगा। समझे इस बात को? समझे? किसी बी ने चूज किया कि लेफ्ट कौन सा है, देखो पर्सन अपने ऑपोजिट, आप ऐसे कॉरिडोर में आते हो, बंदा ऐसे कॉरिडोर में आया, तो ऐसे बैठा होगा ना बंदा, उसके लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो ई के लेफ्ट में क्या होगा, आपका सी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सी बनेगा, मतलब सी सी। उसी तरह से हु आर द इमीडिएट नेबर्स ऑफ एफ, हाँ इमीडिएट नेबर्स ये बनेगा, इमीडिएट नेबर एफ कौन है, ओनली ए, तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक वही क्वेश्चन है इसके, हाँ ठीक है, समझ आया ये बात, क्वेश्चन समझ आया क्या चीज इमीडिएट नेबर का मतलब समझ आया, क्या मतलब होता है इमीडिएट नेबर का, सॉरी इमीडिएट नेबर, इमीडिएट मैंने बताया इमीडिएट नेबर कौन होता है, ये बैठे हैं, इनके लिए इमीडिएट नेबर कौन होगा, सिर्फ आप, और कोई नहीं है, वहां बीच में दूसरी पर्सन है वो दूर है, उनको यहां करेंगे, सिर्फ आप होंगे, तो यहां पे इसलिए एफ के इमीडिएट नेबर सिर्फ ए होगा। नेबर्स पूछा डी भी आएगा, इमीडिएट नेबर पूछा, इमीडिएट नेबर ओनली है, इमीडिएट मतलब बिल्कुल बदल नहीं, बिल्कुल बदलने कौन है, सिर्फ ए है, एक दोनों आते एफ डी आते, ठीक है ना, आप खुद को मैसेज करो मेरे नेबर कौन है, इमीडिएट नेबर, इधर वाला भी इधर वाला भी, अगर किसी का उधर वाला है ही नहीं तो कैसे डालेंगे इसको, हां जी क्या मेरे लिए नहीं देखना, ई के लेफ्ट में देखोगे ना, मेरे लिए देखोगे, उसने बोला ई अपने लेफ्ट बैठा हुआ ऑफिस में, तो ई का लेफ्ट कौन सा है, मेरे लिए कहां से आ गया बीच में, ई बैठा है अपने ऑफिस में, ई के लेफ्ट में कौन बैठा है, ये पूछा है। हां जी ऑल क्लियर, ये समझ आया क्वेश्चन? हां मैंने बोल दिया यार लेंथी क्वेश्चन है, टाइम लगता है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ बिल्कुल, ये ना क्वेश्चन का ये थोड़ा चेंज है, आई थिंक 213 या 218 का था शायद, ठीक है ना, तो वो मत देखो कौन सा साल है, थोड़ा टीम में गड़बड़ कर दी, साल ऊपर से कर दिया, पर पीवाई क्यों है ये, चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं सही, कॉन्सेप्ट कम है बदल दो चैप्टर के अंदर, तो जितना आप ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगे चैप्टर के अंदर, क्लियर है बात, सब समझ आ रहा है, इधर आप लोगों को समझ आ रहा है सारी चीजें, कोई कंफ्यूजन किसी को, आप पूछ रहे कौन क्या था, हाँ हाँ बनेगा, जो आंसर नहीं मैं करा दूंगा आपको, मैं बाद में क्लास के बाद करा दूंगा, लेफ्ट हैंड राइट काजल कैसे क्लियर करें, देखो ऐसे मैं जैसे अभी खड़ा हूं ना, तो आपको मानना पड़ेगा कि लेफ्ट है, आपको मानना पड़ेगा राइट है, ठीक है, बस इतना ही मैं कह सकता हूं। देख लो लेफ्ट राइट मतलब लेफ्ट ये होता है, राइट ये होता है, अब उसको जैसे मर्जी आप मानना चाहोगे, आप राइट हैंड से लिखते हो तो राइट ही होगे, तो आप मान लीजिए राइट हैंड होता है, लेफ्ट राइट ऐसे ही मानेंगे आप, क्यों मानेंगे ये मुझे नहीं पता, पर इसको राइट बोलते हैं ये वाले हाथ को, और इसको लेफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना, आप क्यों मान लिए हमने, मुझे नहीं पता क्यों लेफ्ट इसको क्यों लेफ्ट इसको राइट नहीं बोलते, मुझे नहीं पता। इंद्रानी आप डाउट पूछो, ठीक है, आप पहले अभी क्वेश्चन आप करो ना, जिन लोगों के डाउट है वो देखो, ठीक है, आप अज्यूम कर लो यार ये लेफ्ट ये है, मेरी प्लीज बात मान लो, इस पे क्वेश्चन मत करो कि कौन सा लेफ्ट है कौन सा राइट है, लेफ्ट यही होता है और राइट इसको बोलते हैं, ठीक है, इसका डाउट क्लियर हुआ? नहीं सुधांशु उसमें गड़बड़ कर रहे हो आप, ध्यान से बनाओ, यहाँ पे क्या पूछा कि पर्सन एंटर करता है, जहां से एंटर करता है वहां से स्टार्ट होना, नीचे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में बताया था, इंद्रानी डाउट क्या है वो लिखो, ये मत लिखो कि डाउट लो मेरा, आप डाउट बताओ, और मैंने बताया कि अगर जितने डाउट्स होंगे अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं भी है तो मैं आपके क्लास के एंड में 15 मिनट में बिल्कुल आपके डाउट्स ही लेता हूं, प्रभा डाउट क्या है, व्हाट इज योर डाउट प्लीज टेल मी, ठीक है इंद्रानी कर लो मल्टीपल क्वेश्चन में बता दूंगा, रुक जाओ, ये आपके 15 मिनट के डाउट्स होते हैं, अभी आपको क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन सॉल्व करो, क्वेश्चन दिया आसिफा, थोड़ा सा एक चीज गड़बड़ कर दी आपने, आपका ज्यादा क्वेश्चन ठीक है, आंसर ठीक है, बट थोड़ा सा गड़बड़ करिए, दोबारा देखो आसिफा, हां बिल्कुल देवयानी बिल्कुल, क्लोज नेबर का मतलब समझते हो, क्लोज नेबर इमीडिएट नेबर, मेरे जो बिल्कुल बगल वाले होते हैं उनको इमीडिएट नेबर बोलते हैं, जो भी क्लोज नेबर इमीडिएट नेबर, ठीक है ना, जो बिल्कुल बगल में होता है उसको बोलते हैं। अंशु भी लेता हूं 15 मिनट आखिरी के होंगे ना, उसमें डाउट लूंगा आपके, चिंता मत करो आप, हकरा रुक जाओ, बन गया सबकी आ गई, फिर गड़बड़ किया, हाँ जी सबकी मिल गई, किसकी मिली, हाँ बोलो, हाँ अरे ई को दे रखी है क्वेश्चन में, ई को क्वेश्चन में दे रखी है, हाँ जी हाँ सुभाष मैंने 2 बार करा दिया पिछले वाला, एक बार रिकॉर्डिंग देखना, 2 बार समझा दिया होगा, आया आंसर आया, क्या आंसर आया बताओ, मतलब किसी की एज बता दो, किसी की बता दो, हाँ नहीं हंसे किस बात पे, मतलब ऑल द 6 पर्सन्स की एज प्रॉपर्ली डिटरमाइन हुई किसी की हुई है, हाँ इन सबके लिए तालियां बजा दो, बाकी सब जिनका नहीं जिन्होंने एज डिटरमाइन कर ली थी उनका गलत है, इनका ठीक है, हाँ आपके लिए तालियां, आपके भी इंक्लूडेड है, चिंता मत करो, चलो ठीक है, हाँ जी प्लीज आ जाओ, अब डिस्कस करते हैं, क्या कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ, अरे बस यार बस करो, 6 लोग यहाँ पे कजन्स हैं आपस में, वो कह रहे हैं इन कजन्स की एज सेम नहीं है किसी की भी, ठीक है, बस सबका बर्थडे तो सेम डे पे है, दैट्स परफेक्टली फाइन, यंगेस्ट बोला 17 साल का है और जो ओल्डेस्ट ई है वो 22 साल का है, तो किस तरह से मान सकता हूँ, ओल्डेस्ट ई है 22 साल का और यंगेस्ट 17, तो बीच वाले लोगों की एज क्या होगी, यही होगी 18 19 20 21 22, बात मानते हो, चलो ठीक है, और आपने बोल भी दिया कि सर ई जो है सबसे बड़ा है, ई सबसे आखिर पे आएगा 22 साल का, वो कह रहा है एफ जो है ना वो बी और डी के बीच में है, इसका क्या मतलब होता है, अब जैसे मैं बोलता हूँ सर इधर देखो, जैसे बोलता हूँ कि ये इनके बीच में बैठे हुए हैं, बात मानते हो, या मैं इनकी बोलता हूँ कि इनकी एज ना इन दोनों के बीच की है, तो क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब इनमें से एक इंसान इनसे बड़ा है, एक इंसान इनसे छोटा है, मुझे नहीं पता कि इनकी बात करें इनकी बात करें, समझे इस बात को, मैंने बस ये बोला कि इनकी जो एज है ना इन दोनों के बीच में आती है, तो हो सकता है ये इनसे बड़े और ये इनसे छोटे हो, या इसका उल्टा भी हो सकता है ये बड़े हो ये छोटे, समझे इस बात को, तो यहाँ पर ना 2 पॉसिबल सिनेरियो हो सकते हैं, एक हो सकता है कि बी इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन डी, और इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि डी इज ग्रेटर देन एफ इज ग्रेटर देन बी, बेसिकली पॉइंट ये है कि एफ की जो एज है बी और डी के बीच में आनी चाहिए, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, बी बड़ा हो सकता है और डी बड़ा हो सकता है, गलती समझ आ गई है ना, अब इसके साथ में क्या है, ए इज ओल्डर देन बी, चलो ठीक है, ए उसने बोल दिया कि ए बी से बड़ा है और सी इज ओल्डर देन डी, ठीक है, सी इज ओल्डर देन डी भी देखा है एंड ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, ए आपका जस्ट बड़ा है सी से, ये देखो यहाँ पे कह रहा है ए जो है वो सिर्फ 1 साल बड़ा है सी से, तो ए से जस्ट छोटा हुआ सी, और इसके अंदर देखो मुझे ये भी बोल रहा है कि ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, लिख सकता है नहीं लिख सकता, उसी तरह से कहीं ना कहीं वो डी से भी बड़ा है, बात मानते हो, तो मेरे पास ये कंडीशन बनी है कि ए इज ग्रेटर देन सी, क्योंकि ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, और आपका जो उसके बाद जो बी और डी से दोनों बड़े हैं, बात समझ गए इस बात को, और ई सबसे बड़ा है वो तो हमें पता नहीं है, तो ई इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी, ये हमने अच्छे से डिटरमाइन कर लिया, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, पहले 3 के अंदर ई उसने दे रखा है सबसे बड़ा है 22 साल का, वो यहाँ से आ गया, ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, वो यहाँ से आ गया हमारे पास, एंड अकॉर्डिंगली बाकी हमें पता है कि बी और डी छोटे हैं और एफ बी इनके बीच में है, या एफ डी बी या बीडीएफ होगा या बीएफ होगा या डीबीएफ होगा, समझ गए इस बात को, तो ये है हमारा पैटर्न, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, अब देखो क्या लिख रखा है उसने बोला था क्या, उसने बोला था ई की एज कितनी है, ओल्डेस्ट है 22, ए की कितनी होगी 21, सी की कितनी होगी
इसके बाद क्या पॉसिबल सिनेरियो थे? बीडीएफ बीएफडी एक पॉसिबल सिनेरियो था, बीएफडी, और दूसरा पॉसिबल चीज क्या थी? डीएफबी। ठीक है, दोनों केसेस के अंदर एफ बीच में है, डी और बी के। तो कहने का मतलब क्या, ये वाली एज कौन सी हुई आपकी 19, ये हुई आपकी 18, ये हुई आपकी 17। दो पॉसिबल सिनेरियो, पहले तो बात ये पता लगी। कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? कंफ्यूजन है किसी को? अब ये क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सी पॉसिबल है? पहला कह रहा है डी की एज 20 साल है, कैसी बात है? नहीं, डी की एज 17 साल है या 19 साल है। ये ऊपर वाले देखो 19 है, ये नीचे वाले देखो 17 है, तो पहला स्टेटमेंट आपको गलत है। दूसरा कह रहा है एफ की एज, मतलब तीन ऑप्शन है 18, 19 और 20। अब देखो, चाहे आप इसको अज्यूम करो ऊपर वाले को, चाहे आप नीचे वाले को अज्यूम करो, आंसर एफ का तो बीच में है ना, एफ की एज हमेशा 18 ही है। चाहे आप ऊपर वाले को अज्यूम करें नीचे वाला, एफ की एज तो कांस्टेंट है 18, तो इसलिए एफ की एज आएगी आपकी 18 आएगी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्लियर, समझे इसको? और दूसरा क्वेश्चन क्या था यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन था कितने नंबर ऑफ पॉसिबल यहाँ पे ऑर्डर्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं? दो ऑप्शन बन रहे हैं, एक ऊपर वाला ई ए ई ग्रेटर देन ए ग्रेटर सी ग्रेटर डी एफ बी, और एक नीचे वाला, तो दो पॉसिबल ऑप्शन बन रहे हैं, तो इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। एनी कंफ्यूजन यहाँ तक बताओ? हाँ जी, क्या? नहीं मैंने बताया एफ की एज आ चुकी है, एफ की एज आ चुकी है, एफ की एज है। हाँ, बी की बी और डी की हमारे पास कैनॉट बी डिटरमाइंड है, इट कुड बी ईदर 17 और 19 एंड वाइस वर्सा, आपकी डी की हो जाएगी। ठीक है, समझे इस बात को? हाँ जी, मैं किसी को कंफ्यूजन एनी कंफ्यूजन लास्ट में? हाँ जी, समझे कैसे निकाला? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कितने लॉजिकल ऑर्डर्स हैं? लॉजिकल ऑर्डर आपके दो ही हैं। लॉजिकल ऑर्डर कह रहा है कितने हो सकते हैं? एक लॉजिकल ऑर्डर हुआ आपका ये वाला, ये लॉजिकल ऑर्डर हुआ, दूसरा पॉसिबल ऑर्डर हुआ आपका ये वाला, तो दो लॉजिकल ऑर्डर हैं। अरे सर इधर इधर हुआ ये क्वेश्चन, इधर समझ आया क्वेश्चन? ये पिछली बार दोबारा समझा देता हूं, ठीक है, जस्ट एक मिनट के अंदर, जिनको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो जाती है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, पहले तो उसने लिखा है कि ई ओल्डेस्ट है, ई की एज उसने बता दिया है 22, ठीक है ना? अब उसने क्या लिखा है? ए इज 1 ईयर ओल्डर देन सी, तो ए जस्ट बड़ा है सी से, ए और सी के बीच में कोई नहीं आएगा, ए 1 साल बड़ा है। इसके ऊपर उसने लिखा था एफ जो है ना बी और डी के बीच में है, तो एफ जो है वो कहना कि बी और डी के बीच में है, तो या तो ये पॉसिबल चीज हो सकती है या फिर इसका उल्टा। दोनों केस में क्या होगा ना, एफ आपका बी और डी के बीच में होगा, बस इनको कंबाइन करना है और कुछ नहीं है। ई सबसे पहले आ जाएगा, ई से बड़ा ए है, मतलब सॉरी ए आपका बी से बड़ा है और सी आपका डी से बड़ा है, ठीक है ना? तो इससे क्या बना, ई इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन व्हाट? यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, या तो बीडीएफ आएगा या सॉरी बीएफ आएगा या फिर आपका डीएफ आएगा, ठीक है ना? ये पहले दिन हमने टर्म कर लिए थे, ये बता दे, समझ गए? कोई कंफ्यूजन आती किसी को? चलो ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन हमने कर लिया वैसे, इस तरह के पूछ जाते हैं, ठीक है? बाकी क्वेश्चन है इसके आपकी स्लाइड पे और भी हैं, कोशिश करना ये से ये क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा हूं, या कर लोगे मुझे पता है, ठीक है ना? इसलिए आपको होमवर्क रहेगा, आपको करना है क्वेश्चन ये वाला। लेकिन ये ना एक्चुअली ये ना ये बदल गया है, कुछ और साल का क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन, ये चेंज किया पर यूपीएससी का क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो, ठीक है? समझ के तो पहले नहीं समझ आया मुस्कान, अब तो समझ आ गया होगा ना? हाँ मैं बोला ना ऑर्डर सबका नहीं आएगा, पीडीएफ का ऑर्डर में नहीं पता लगा, ठीक है? समझ गए? दिव्या जो हमने क्या किया, उसने बोला एफ बीच में आता है बी और डी के, तो हो सकता है बी एफ से बड़ा हो या डी एफ से बड़ा हो, दोनों सिचुएशन हो सकती है ना, इसलिए ऐसा है, ठीक है? ज्योति वेरी गुड शिव वेरी गुड, राहुल राहुल थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, हाँ ठीक है ना? उसके बी और डी के एक्चुअल आंसर नहीं निकाल पाएंगे, हमने कहा अज्यूम नहीं करना था, वही तो है, जितना गिवन है बस उतना ही करो। बोलू डाउट ले, हमने पूछा बोला ना आपसे, आपके जो भी डाउट बचे हुए हैं मैं ले लूंगा आपके 15 मिनट, मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं, आखिरी के 15 मिनट डाउट में लेता हूं, अब नाम है याद क्या करें? लेकिन नहीं तो मैंने दो बार समझा दिया क्वेश्चन ये वाला, मैंने बोला बी जो है वो एफ से बड़ा भी हो सकता है, बी एफ से छोटा भी हो सकता है, बस एफ जो है वो बी और डी के बीच में है, दैट्स द कंडीशन, समझे? आसिफ आप ठीक है, हाँ बी और डी आएगा वहां पे, पहले आपने बी ऊपर लिखा था डी नीचे लिख दिया था, मैंने एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग लिखना है प्लीज, मैंने ना दो बार समझा दिया एक्चुअली। हाँ बिल्कुल इसको लिया हमने, मोहम्मद साहिल खान हमने लिया इसको, हाँ कोई नहीं पहले करा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन करा रहा हूं, डोंट वरी। आ रहे हैं ऑप्शन पे हो गया, चलो एक बार बढ़िया करने दो, सोचो मतलब एक बार बना लो, देखो हर जगह टेबल बनाना जरूरी नहीं होता, चलो ठीक है अगर ऐसा कर रहे हो, वो जो डायग्राम भी बनते हैं। आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, आ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, आ रहे हैं राहुल प्रांजल वेट करो एक मिनट, करें आगे करें आगे। क्वेश्चन तो कह रहे हैं कि अगर आपने आर से क्यू पे पहुंचना है पर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चेंज नहीं करना तो कैसे जाओगे? आर से क्यू पे पहुंचना है बिना, हाँ वेरी गुड नहीं समझे? आ गया, ठीक है? देखो कैसे किया आप लोगों ने, अरे वो ठीक है, मतलब टेबल बनाया था कैसे किया था, हाँ डायग्राम बनाना ज्यादा इजी रहेगा इस केस में। एक्चुअली क्या होता है जिस तरह जब ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं या ट्रांसपोर्टेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, इनमें डायग्राम बनता है, थोड़ा इजी रहता है, समझते हैं कैसे? समझो इसको कि कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो पहली स्टेटमेंट बनाओ, अरे प्लीज आपस में डिस्कस करो यार, पी और आर आपके बोर्ड से कनेक्टेड है, तो मैं क्या करूंगा पी और आर लिखूंगा और बीच में लिख दिया मैंने बोर्ड, ठीक है? पहली स्टेटमेंट यूज है, टिक मार्क कर दिया, एस और आर आपके बस एंड बोर्ड से कनेक्टेड है। अब आर है आपका ये, मान लेते हैं ऐसे यहाँ पे, ठीक है? रैंडम डायरेक्शन है, एस और आर आपके बस से भी और बोर्ड से भी कनेक्टेड है, ठीक है? इसको भी यूज कर लिया, इसको टिक मार्क कर दिया। जो पी और क्यू है आपके बोर्ड से भी और आपके रेल से भी, ये आपका पी जैसे क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू आपके बोर्ड से भी कनेक्टेड है और रेल से भी कनेक्टेड है, चलो ठीक है इसको लिख दिया सर। तीसरा देख, चौथा है क्यू एंड टी आपके एयर से कनेक्टेड है, तो ऐसे अगर मैं टी को यहाँ पे जूम करता हूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ एयर वे से कनेक्टेड है, ठीक है? और आखिरी कह रहा है टी और आर आपके रेल और बस से कनेक्टेड है, बस इतना डायग्राम बना, उसमें टाइम थोड़ा लगा है, 30 सेकंड लगा आपके सामने, ठीक है? तो ये बन गया हमारा पांचों के पांचों टिक मार्क कर देता हूं, पांचों स्टेटमेंट यूज कर ली। अब तो क्या करें, हमें जाना है कहां से, क्यू से स्टार्ट करना है और जाना है हमें आर पे, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं होना चाहिए। क्यू है, क्यू कहां पर है? क्यू है हमारा यहाँ पर, आर है हमारा यहाँ पर, क्यू से आर पे जाना है और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं होना चाहिए। मान लेते हो मैं यहाँ से जाता हूँ तो मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है एयर से, अब यहाँ पर तो एयर है ही नहीं, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज होगा ही होगा, तो यानी कि इससे नहीं जा पाऊंगा, कैसे जाऊंगा? इधर से चलते हैं, यहाँ से आपके दो ऑप्शन है बोट और रेल, तो ठीक है आप पहुंच गए किसी भी तरीके से, तो यहाँ पर जाने के लिए आपको बोट ही चाहिए ना, तो अगर आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं करना तो आपको यहाँ पर भी बोट से जाना पड़ेगा, यहाँ पर भी बोट से जाना पड़ेगा, आप पहुंच जाओगे क्यू से आर के ऊपर, तो इसका सही आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोट। क्या कह रहे हो समझा नहीं? बी एंड डी क्या होता है? हाँ अच्छा पिछले क्वेश्चन पे कह रहे हो, हाँ ठीक है, बी एंड डी का कंफर्म नहीं है फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल बी एंड डी कैनॉट बी डिटरमाइंड आएगा, रेल नहीं आएगा बोट आएगा इसका आंसर। तो रेल कह रहे हैं रेल से आप नहीं पहुंच पाओगे, रेल से आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बदलेगा, ठीक है ना? क्यू से आप या रेल से चले जाओगे, आगे रेल का ऑप्शन ही नहीं है, तो रेल से नहीं जा पाओगे, आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बोट ही करना पड़ेगा। हाँ यहाँ कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन इसी के साथ लिंक पढ़ो इसको एक बार, ठीक है? बोट ठीक है, जो लोग ट्रेन वगैरह कह रहे हैं रेल कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, बोट इज द करेक्ट आंसर। ये दूसरा क्वेश्चन बताइए प्लीज, ठीक है ठीक है? हाँ जी सेकंड क्वेश्चन बता दो, जिनका बोर्ड है बिल्कुल ठीक है, बोर्ड वाले सही है, निकला ये आज निकल गया,
ठीक है, आर ही आंसर होगा। कह रहे हैं टी से आप स्टार्ट करोगे और वापस टी पे आना है तो कौन सी प्लेस आपको दो बार विजिट करनी पड़ेगी। ये देखो, देखो थोड़ा सा क्लटर हो गया बट एनीवेज, टी से चलना है और टी पे वापस आना है। तो देखो मान लो मैं इस डायरेक्शन से जाता हूं, टी से पहले क्यू जाता हूं, फिर क्यू से टी जाता हूं, टी से आर जाता हूं, तो आर से एस पे जाना पड़ेगा, सारी जगह जाना है, तो एस से वापस आना पड़ेगा, फिर टी पे आया तो आर दो बार आया ना, पी क्यू टी आर एस आर पी दो बार आया। आपने ऐसे नहीं मानना, आप इसको उल्टा मान लो, जैसे आप टी से क्यू करते हो, टी से आर गए, आर से एस गए, फिर आर पे आओगे, फिर टी, फिर क्यू, फिर पी, तो आर दो बार आना ही आना पड़ेगा कोई भी। हां जी, अरे पी से शुरू करके पी पे खत्म होना है, कहां पर जाना जरूरी है। चलो ठीक है, आंसर क्या बना आपका, ऑप्शन नंबर ए आर बन जाएगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो कैसे करोगे और क्या तरीका आपके पास सॉल्व करने का। हां, टेबल के थ्रू भी कर सकते हो, पर टेबल के थ्रू आपको एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। आप एक्चुअली क्या होता है ना, जब भी इस तरह की चीजें आपको कौन सा बैकग्राउंड आपका मेडिस कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग में ना टेबल हमें इस तरह की चीजें पढ़ते होते हैं काफी सारे लोग। जब यहां पर ना कि मान लो यहां पर हो, आपको देखना है कि वहां तक पहुंचना है और आपको देखना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, तब कहीं ना कहीं आप डायग्राम के थ्रू निकाल सकते हो उस चीज को कि आपको यहां से वहां तक जाना है मिनिमम कॉस्ट के अंदर। तब आपको देखना पड़ता है अच्छा मैं यहां से वहां चला जाऊं, फिर यहां से वहां, फिर यहां से वहां, समझो तो वहां पे डायग्राम इजी हो जाते हैं। जब भी आप इस तरह की मैपिंग वाली चीज कर रहे हो तो डायग्राम तो ऑलवेज इजी है, टेबल से नहीं कर सकते हो, थोड़ा विजुअलाइज करना मुश्किल है। गेटिंग इट? हां, मुश्किल हो जाता है कई बार, बट कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना थोड़े कि एक पार्ट से दूसरे पे जाना है, दूसरे से तीसरे, तो डायग्राम का ऑलवेज बेटर ऑप्शन। हां जी सर, लास्ट में क्लियर होगा और ओके इन दिस कुछ क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, जहां पर आपको ना होता है कि जहां पे इस तरह से कुछ आपको पास वगैरह गिवन हो तो इट्स बेटर टू ऑलवेज टू ड्रॉ द डायग्राम। ऑल क्लियर? हां जी सर, इधर ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, रुको यार, मत करो, एक क्वेश्चन और करना है, थोड़ा एक और टाइप मुझे समझानी है आपको। ये वाली इजी है, मुश्किल नहीं है, पर ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यूपीएससी में। हां ठीक है, वेरी गुड, ये वाला ट्राई करो, आपस में डिस्कस मत करो यार, लास्ट में प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व ध्यान दो। नहीं आयुषी प्रभा, मैं चैट देख रहा हूं यार, ऐसा कुछ नहीं है, जब क्वेश्चन कराता हूं तो या तो क्वेश्चन करा पाऊंगा या चैट देख पाऊंगा, ठीक है ना। आपको बताऊं ना पिछले चैट थोड़ी आ रही है इस स्क्रीन के ऊपर कि आपका इधर भी मैं दिखता हूं और क्वेश्चन भी सॉल्व करता रहूं, है ना। एक टाइम पे तो एक ही काम कर पाऊंगा, अब देख रहा हूं आपकी चैट भी। बिल्कुल सत्या की भी पंक्ति लिखा है, ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट में आता है इंजीनियरिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो। और ऑपरेशन मैनेजमेंट भी होता है, ओएम सब्जेक्ट होता है, उसमें भी पढ़ते हो ये सब चीजें। हां मुझे मीनिंग समझ आया पहले तो, ठीक है चलिए आगे चलें। अब ऑप्शन आपके ये हैं कि इनमें से कौन-कौन से नहीं हो सकते। क्वेश्चन ये है ना कि कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन से हो सकते हैं बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑप्शन है ना, करो। अरे कर रहा हूं यार, एक टाइम पे एक ही स्लाइड आई, कर रहा हूं, पीछे भी कर दूंगा, आगे भी कर दूंगा, पीछे ये ठीक है, भी आ गया, ठीक है, इजी चीज है, बस कुछ नहीं करना आपने। क्या हां क्या कह रहे हो तानिया, हो सकता है मतलब चेंज क्यों करना है, क्या चेंज करना है बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे देखो समझा देता हूं, समझ आ जाएगा। यहाँ बेसिकली ना कुछ कंडीशन दे रखी है, आपको बस ये देखना है कहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, वो आपका गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि जैसे ना ये लोगों की आपस में बनती नहीं होती, जैसे यहाँ पे रोहित और तानिया की बन रही, अब इन्होंने बोल दिया कि हम आपस में काम, अरे आपस में डिस्कस मत करो प्लीज, लास्ट में भी यहाँ कह रहा है कि रोहित और तानिया आपस में काम नहीं करते, ठीक है ना। तो अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर रोहित और तानिया है तो गलत होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ऑप्शन बी में वो कह रहा है रोहित और तानिया यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ये एक्सेप्टेबल ही नहीं है, है ना। पीछे लिखा है कि रोहित और तानिया आपस में काम नहीं करेंगे, तो साथ में काम नहीं करेंगे तो ऑप्शन डी में इंकरेक्ट होगा। ऑप्शन ए में भी देखो रोहित और तानिया साथ साथ में है, तो ये भी गलत हो गया। बता है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। अब देखो दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कुणाल और शोभा ये भी आपस में काम नहीं करेंगे, अब देखो कुणाल और शोभा यहाँ पर आपस में आगे, अब ये भी काम नहीं करेंगे तो ये भी गलत होगा। आंसर आपका ऑटोमेटिकली बन गया। पर भी एक स्टेटमेंट और भी थी कि जो मुकेश और कुणाल है ये साथ में काम करेंगे, इसका मतलब क्या है, अगर आपके ऑप्शन के अंदर मुकेश है तो कुणाल भी होना ही होना चाहिए। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जहां सिर्फ मुकेश है तो और कुणाल नहीं है तो स्टेटमेंट गलत होगी, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि मुकेश और कुणाल जब भी काम करेंगे इकट्ठे करेंगे, या तो नहीं होगा दोनों से कोई, अगर एक भी होगा दूसरे को भी होना ही होना पड़ेगा। अरे वांट यार, वांट मतलब ये है कि साथ में काम करेंगे, ये मतलब कि उनका मन कर रहा है, हो सकता है कि मन के अगेंस्ट आके बात करें, ऐसा नहीं सोचना। मुकेश और कुणाल वांट टू वर्क टुगेदर मतलब अगर इकट्ठे काम करेंगे दोनों, या तो नहीं करेंगे काम या इकट्ठे करेंगे, समझे। इतना मैंने बोला इस तरह इंग्लिश में नहीं जाना है यहाँ पे कि उनका मन है, ये तो मन की बात है, मन की तो कभी सुनते नहीं है कोई, है ना। मन तो मेरे बहुत कुछ करता है, पर हर चीज थोड़ी होती है। देखो हर चीज ना क्लास में नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, काफी क्वेश्चन करते हैं, 5 मिनट और करते हैं। मैंने बोला ना मैं बहुत कुछ बोलता हूं, पर मैं बदल जाता हूं, ठीक है। तो प्लीज इस पे आखिरी क्वेश्चन, अभी ये भी आखिरी नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। ये कह रहे हैं कि सर का मन जो करता है किसी को पीटने लगता है, ये चैट में कह रहे हैं देखो। चलो ठीक है, हाँ जी चौथी बात भैया, ठीक है ना। प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करो यार, ये भी देखो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं, जस्ट डिफरेंट टाइप्स के हैं। फिर से बता रहा हूं, पजल्स के अंदर जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतना दिमाग ज्यादा खुलेगा। डायरेक्टली नहीं भी आए क्वेश्चन, इनडायरेक्टली आपको पक्का हेल्प करेगी किसी ना किसी तरह से, ठीक है। तो बोलते हैं एप्टीट्यूड, यही एप्टीट्यूड है जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड वाली, उसके ना आपके पॉइंट्स ज्यादा, पॉइंट्स नहीं क्वांटिटी एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड ये है। अरे हाँ ठीक है, पर एप्टीट्यूड इसको बोलते हैं, इजी है ये, ठीक है। थैंक यू ज्योति, बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी एंड बाकी सभी को थैंक यू यार, बस करो ठीक है। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो यार, हाँ जी। एक्चुअली मैं वही बता रहा हूँ, ये टीम ने ना ये गलत कर दिया है कुछ, हो सकता है 17 या 18 हो, वो ना कॉपी पेस्ट करते टाइम ना टीम ने गड़बड़ कर दी इसमें। मैंने उनको स्लाइड दी थी, उन्होंने ये चेंज नहीं किया, तो ये 17 या 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, मुझे भी याद नहीं कौन सा साल है, बट हाँ पी क्यों है। हाँ जी हो गया क्वेश्चन, क्या है आंसर सबका लास्ट में। हाँ जी ठीक है, एक्सप्लेन करने की जरूरत आई होप नहीं है, सबका भी है यहाँ पे ऑनलाइन में भी। हाँ ठीक है, पी जिनका आ रहा है, टी नहीं आएगा यार, बी आएगा, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इजी क्वेश्चन है, किसी को नहीं समझ आएगा अभी पूछ लेना वैसे, बस आपको स्टेटमेंट लिखनी है। हाँ जी ये वाला पक्का है, ठीक है ना, इसको एक बार कर लो, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर क्लास खत्म करेंगे, फिर आपके डाउट्स ले लेंगे जितने डाउट्स होंगे। हाँ चलो लास्ट क्वेश्चन है बस, लास्ट। हाँ विकास क्या है, कौन सा मैंने बताया ना, आप सिंपली इसके सामने लिखो, ए के सामने, बी के सामने, सी के सामने, डी के सामने, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। मैं दोबारा करा दूंगा आपको, डोंट वरी।
हाँ हाँ बिल्कुल। पहले इतना हो गया सबका? एक मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन वाले रुक जाओ एक मिनट, पहले बाकी वो सारी स्टेटमेंट्स नोट करने दो। शिप्रा कैमरा मैं तो नहीं कर पाऊंगा, कैमरा ठीक कर दो, कह रहे हैं कैमरा सही नहीं है, देख लो भैया। सिद्धांत भी 5 मिनट रुको, अभी लेता हूँ करेंट, डाउट क्लियर कर दूंगा, बस आखिरी क्वेश्चन है। गरिमा क्या पूछ रहे हो, कौन सा कमेंट है आपका? आपका कमेंट बताओ अपना। ठीक है शिप्रा बोल दिया मैंने कैमरामैन को। वेरी गुड विकास, वेरी गुड, बात क्यों अभी यही लग रहा है स्मृति, ऐसा ही होगा। आया थोड़ा ऑर्डर बना, आगे चल सकते हैं, क्वेश्चन की तरफ चले। जो क्वेश्चन है आपका ये पहला वाला, सॉरी ये पहला क्वेश्चन, अगर एफ सेकंड पे है तो बी की क्या पोजीशन है, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है एफ अगर सेकंड है, क्वेश्चन आपका ये है, इफ एफ इज सेकंड व्हाट इज बी पोजीशन, बी की पोजीशन क्या है, दैट इज द क्वेश्चन। सॉरी ये फर्स्ट क्वेश्चन, बी की फर्स्ट पोजीशन होगी नहीं, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा, ये तो वैसे ही गलत है, वो साफ साफ लिखा है इधर सी और एफ स्कोर द हाईएस्ट। ये क्या लिखा है, या तो सी के हाईएस्ट है या एफ के हाईएस्ट है, तो आप बी की पहली पोजीशन कैसे कह सकते हो? कहां लिखा है एफ से ज्यादा स्कोर कहां लिखा है, बी ने किया, कैसे बता आपको? बल्कि बी स्कोर द लीस्ट, बी स्कोर द लीस्ट है, बी की पोजीशन 1 कैसे निकाल दोगे आप? साफ साफ लिखा है बी मतलब ये नहीं व्हेनेवर है, बट वैसे बी का रैंक 1 तो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा। 6 कह रहे हो आप, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, जो लोग 5 कह रहे हैं वो ठीक है। अब देखो सुनो इस बात को, देखा नहीं हुआ, एक स्टेटमेंट को उठाते हैं, पहले वो कह रहा है कि 6 लोग हैं, ठीक है, तो टेस्ट के अंदर ये करे, बिल्कुल ठीक बात है, इसको रेस कर देते हैं, पहले डिस्क्राइबेंगे, ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया। इसके बाद कह रहा है या तो सी या एफ के हाईएस्ट है, तो रैंक 1 हमेशा किसका आएगा, या तो सी का आएगा या एफ का आएगा, ठीक है बात, ये भी समझ आ गया। वो कह रहा है कि जब जब सी हाईएस्ट स्कोर करता है तब ई लीस्ट स्कोर करता है, यानी कि अगर ये देखो ना यहाँ पे उसने क्या बोला कि 1 का रैंक क्या हो सकता है, सी एफ, वो कह रहा है अगर रैंक 1 सी का होगा ना तो 6th रैंक यानी कि लास्ट रैंक है वो किसका होगा, ई का। समझ गए यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आगे कह रहा है कि अगर एफ से सारा स्कोर है, जिसके लिए रैंक 1 आता है एफ का, तो उस केस में बी का सबसे कम आते हैं, तो यानी कि रैंक किसका आएगा, बी का आएगा, ठीक है, ये चीज है। और क्या कह रहा है, बी के स्कोर जो थे वो हायर थे ए से, सॉरी डी के, बी के स्कोर है हायर ए से और वो क्लोज कॉम्पिटिटर है। क्लोज कॉम्पिटिटर का मैंने क्या बताया, इनके बीच में और कोई नहीं आएगा, डी के जस्ट बता दिया, चलो ठीक है, ये बता दिया, उसने बता दिया कि ए का स्कोर है वो बी से ज्यादा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए का स्कोर बी से ज्यादा है, चलो ठीक है, और वो कह रहा है सी का स्कोर ए से ज्यादा है, तो सी को कहां रखूं मैं, डी के आगे रखूं या फिर यहां पे रख दूं? मैं आप बताओ कहां पे रखूं, डी के आगे क्यों? तो अगर मैं यहां पे रख देता हूं डी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, इसमें क्या दिक्कत है, ये तो सही कह रहा है सी ग्रेटर देन ए, हां बिल्कुल, यहां पे उसने लिखा है ना क्लोज कॉम्पिटिटर, तो डी और ए उसने लिखा है क्लोज कॉम्पिटिटर है, तो डी और ए के बीच में कोई नहीं आएगा, डी के जस्ट बाद है, तो सी को आना पड़ेगा, तो सी को उससे आगे ही आना पड़ेगा क्योंकि क्लोज कॉम्पिटिटर है, तो डी और ए इकट्ठे नहीं आएंगे। गेटिंग द पॉइंट? यहां कंफ्यूजन ये हो जाती है बच्चों को कि सी बीच में डाल देते हैं, शायद सी बीच में होगा, पर नहीं, उसने लिखा है ए और डी क्लोज कॉम्पिटिटर है, तो ए और डी के बीच में कोई नहीं आएगा, जो सी आएगा उसके आगे ही आएगा, तो ऑर्डर आपका ये बना सी इज ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। यहां तक कोई कंफ्यूजन, ये समझ आ गया? अब क्वेश्चन क्या था हमारा, हो गया सारी स्टेटमेंट के पीछे, आई थिंक हो गया सारी स्टेटमेंट्स। पहले कह रहा है अगर एफ सेकंड है रैंकिंग के अंदर तो बी क्या पोजीशन है। अब एक बार नोटिस करो, उसने हमें यहां पे बता रखा था कि जो रैंक 1 होगा ना वो या तो सी का आएगा या एफ का आएगा, ये बात है, पर इस क्वेश्चन के लिए उसने बता दिया कि एफ सेकंड है। अगर एफ सेकंड है तो रैंक 1 कौन होगा, एफ सेकंड आ गया तो बचा सिर्फ सी, तो 1 रैंक हो गया आपका सी का, और हमें ये भी पता है अगर रैंक सी 1 होता है सी का तो ई लास्ट होता है, ठीक है, इस तरह से आप यहां पे रैंक बना लो 1 2 3 4 5 6, रैंक 1 है अगर सी का, 6 किसका होगा आपका ई का, उसने क्वेश्चन में लिख रखा है कि एफ सेकंड पे है। बचा क्या हमारे पास, सी डी, नहीं सी तो आ गया यार, सी तो आ चुका है, बचा है इसमें से डी ए बी बचा है, तो डी ए बी ऐसे बनेगा डी ए बी, ये ऑर्डर आ गया। तो क्या पूछा था उसने हमसे, उसने बोला बी की क्या पोजीशन है, बी आ गई 5वें नंबर पे, समझे? 6 क्यों आया था, क्या इशू आ गया था, ठीक है कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, यहां कह रहा है कि अगर बी के लीस्ट स्कोर है तो सी का क्या रैंक होगा। मैं क्यों गलतियां करते रहते हो यार, हाँ जी ऑनलाइन वाला आप लोग भी करते हैं ना, इधर ऑफलाइन वाला कर दिया है, हाँ अब आगे लाइन पे, अब आगे लाइन पे, अब चेंज कर लिया 2 मिनट में, ये आप भी मेरी तरह ही हो, जैसे मैंने बोला लास्ट में चेंज कर दिया, आपने भी चेंज कर दिया ना, भैया चलो ठीक है, इधर देखो बाकी लोग भी आप तो निकाल दो आंसर आया, चलो ठीक है, अरे पहले आंसर निकाल लेते हैं फिर और आएंगे उसको भी। अभी क्या पहले कह रहा है वो ये 6 पोजीशन अलग से, और कह रहा है बी का लीस्ट स्कोर है, ठीक है, और क्या कंडीशन थी हमारी, सी डी ए बी वाली कंडीशन, एक तो सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी, ये वाला हमें पता है, और हमें ये भी पता था कि 1 पे किसका आएगा, सी या एफ आएगा, और अगर 6 आता है बी का, ये था बी था 6 पे, हां बी अगर 6 पे है तो अकॉर्डिंगली एफ 1 पे होगा, तो क्या मैं आपको यहां डाल दूंगा, डाल दूंगा या नहीं डाल दूंगा, तो बाकी डालो आप लोग बाकी लोग, ये कहां पर आएगा मुझे बताओ, कहां पर आएगा। पहली बात तो ये देखो डी और ए तो बिल्कुल साथ साथ में आएंगे, ये तो बात मानते हो, डी और ए जहां भी आएंगे आपको साथ साथ में आएंगे। अब सी की दिक्कत आ रही है, हो सकता है सी यहां पर हो, फिर अकॉर्डिंगली डी ए और यहां पर ई आ जाए, परफेक्टली फाइन, हो सकता है नहीं ई हो सकता है यहां पर आ जाए, ई का नहीं पता हमें, ई का गिवन नहीं है, ई हो सकता है सी से बड़ा होगा, सी से छोटा भी हो सकता है, ई अगर यहां पर आ गया फिर ऐसे बन जाएगा, तो दो कंडीशन बनी, सी की या तो रैंक आएगी 2 या फिर रैंक आएगी आपकी 3, क्यों नहीं हो सकता, कहां लिखा है मुझे स्टेटमेंट बताओ, कहां दिया हुआ है, पढ़ो सेकंड लाइन क्या है, व्हेनेवर समझते हो, व्हेनेवर गाने भी आते हैं व्हेनेवर के, है ना, व्हेनेवर सी स्कोर्स द हाईएस्ट, जब सी करेगा, जब लिखा जब, अगर वो करेगा तब वो कंडीशन, हमेशा नहीं है क्या, हां बिल्कुल वो गिवन है हमें गिवन है 6 बी 6 पे, तब हमने आपको माना मानते, हां तो वही तो बोला यार, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है बी स्कोर द हाईएस्ट, तब मैंने आपको मान लिया, ऐसे अपनी मर्जी से डाला मेरे नाम पे, कितना वही करो, सी का दोनों तरफ पॉसिबल है, ई हो सकता है सी से बड़ा हो सकता है ई सी से छोटा हो, उसने बस इतना बोला है कि अगर सी हाईएस्ट होगा तब आपका ई छोटा होगा, तो मुझे कहां लिखा है कि सी हाईएस्ट है, सी हाईएस्ट नहीं, एफ हाईएस्ट, जब एफ हाईएस्ट होगा तब बी छोटा होगा, वो हमने निकाल लिया, पर जब एफ बड़ा होगा तो सी क्या होगा, ई क्या होगा, नहीं होगा हमें, कहां पे बताओ, यहां पे आप समझो, कहां पे उसने बोला एफ सेकंड है, एफ अगर सेकंड होगा तो फर्स्ट पे कौन आएगा, फर्स्ट आएगा सी पे, बिल्कुल ठीक है, और अगर सी फर्स्ट पे होता है तो एफ लास्ट पे कौन होता है,
यहाँ पे मैं वही कहता हूँ, बोलने से सोच लिया करो क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है? समझ गए सर? मैंने यहाँ पे वर्ड है ना क्या लिखा हुआ है, जब वो कंडीशन होगी तब वो चीज है, जब वो कंडीशन ट्रू है ही नहीं, जो आप कह रहे हो सी स्कोर का हाईएस्ट, वो कंडीशन ट्रू है ही नहीं, तो सेकंड वाली कैसे ट्रू रहेगी? क्या बोल रहे हो? आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी है, उसमें इफ एल्स बताते हैं, इफ लूप एल्स लूप, तो अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तभी आप उस लूप के अंदर एंटर करते हो, अदरवाइज आप उस लूप से बाहर हो जाते हो, ठीक है? तो इसलिए व्हेनेवर इफ को आपने ध्यान से देखना है क्या बोला जा रहा है, ठीक है? हाँ जी, जल्दी समझ आया? ऑनलाइन वालों मैं दोबारा समझा देता हूँ। हाँ जी, क्लास समझ आ रहा है? ऑफलाइन वाले बताओ, फिर ऑनलाइन में डाउट नहीं है, किसी को डाउट है इस क्वेश्चन के अंदर, ये किसी को पिछले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है? तो जिनकी पहली क्लास थी कल आपको इसकी डिग्री मिलेगी, उसका अच्छे से प्रैक्टिस करना 10 क्वेश्चन, और संडे को भी टेस्ट होगा, यदि आपका ना हो आपका अगला टेस्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये क्लास, थैंक यू सो मच। ऑनलाइन वालों आपके डाउट सब ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम से जाना, मुझे ऑनलाइन में डाउट देने हैं, बिना शोर किए हो। हाँ जी, बिना शोर किए हुए जाना है प्लीज, थैंक यू। हमें करवाता हूं ऑनलाइन, प्लीज बैठ जाओ। हाँ जी सर, आप कैमरा में आ जाओ, प्लीज बैठ जाओ। हाँ जी, आज करवा रहा हूं, डोंट वरी, डोंट वरी। हाँ जी, ऑनलाइन वालों सुनो, इस क्वेश्चन को समझो। आप अरे आपस में प्लीज डिस्कस मत करो यार, मैं चलता रहता हूं, 2 मिनट रुको, 5 मिनट रुको। हाँ जी, ऑनलाइन में 1 मिनट क्वेश्चन दे देते, कुछ वैसे डाउट है यहाँ पे, इसको समझो। वो क्या कह रहे हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, अरे प्लीज आराम से जाओ यार, बिना आवाज किए हुए बात पूछो आप। यहाँ पे समझो चीज को, यहाँ कह रहे हैं 6 स्टूडेंट्स हैं, मैं थोड़ा आराम से बात कर लीजिए। 6 स्टूडेंट्स हैं, ABCD, ठीक है? वो 6 टेस्ट के अंदर दिए हुए हैं, वो क्या कह रहा है आपका, वो कह रहा है आपका कि सी और एफ या तो हाईएस्ट स्कोर किसका आता है या सी का आता है या एफ का आता है, राइट? उसके साथ में वो कह रहे हैं जब सी का हाईएस्ट स्कोर है तब ई लो स्कोर करता है, यानी कि अगर रैंक 1 है सी का तो रैंक 6 किसका होगा आपका ई का। सिमिलरली यहाँ कह रहे हैं अगर एफ स्कोर हाईएस्ट करता है, यानी कि अगर एफ का रैंक है 1 तब आपके बी का स्कोर जो होगा वो लीस्ट होगा, यानी कि 6 रैंक होगा आपका। ले रहा हूं सिर्फ एक मिनट रुक जाओ, पहले ये क्वेश्चन देखो। 6 रैंक होगा आपका बी का। अब तो कह रहे हैं सारे एग्जाम के अंदर अलग-अलग स्कोर हैं और डी का स्कोर ए से ज्यादा होता है, डी स्कोर हायर देन ए, और साथ में मेंशन कर रहे हैं ये दोनों क्लोज कंपेटिटर हैं। क्लोज कंपेटिटर का मतलब क्या, ये दोनों साथ-साथ में आएंगे, राइट? लास्ट में दीपक जी प्लीज इनको थोड़ा शांत रहिए। हाँ जी, तो यहाँ पर डी और ए क्लोज कंपेटिटर है, ये बात भी हो गया, और लास्ट में कह रहा है ए बी से ज्यादा स्कोर करता है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी? बिल्कुल, ए हाईएस्ट स्कोर करता है ना, एंड लास्ट में सी स्कोर करता है हायर देन ए, तो सी को मैं यहाँ पे आगे डाल दूंगा। तो कंडीशन ये बनी सी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी। अगर इतना निकाल लिया है फिर तो अगले क्वेश्चन ही रन करने हैं। जैसे पहला कह रहा था एफ सेकंड है, तो मैंने एफ को डाल दिया सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, तो फर्स्ट कौन हुआ? फर्स्ट हो जाएगा आपका सी, ये लिखा था ना कि या तो सी फर्स्ट होगा या एफ होगा, तो सी यहाँ पे डाल दिया, एंड अकॉर्डिंगली आपका बाकी बन गया, यहाँ आ जाएगा आपका डी, यहाँ आ जाएगा आपका ए, यहाँ आ जाएगा आपका बी, तो बी की पोजीशन पूरी थी, बी आपका आ जाएगा फिफ्थ के ऊपर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी, और कुछ और डाउट्स आपके? हाँ ठीक है, चंदन मैं कराता हूँ, ये वाला करवा दूंगा, डोंट वरी। चंदन जो वाली डोंट वरी मैं करवा दूंगा। हाँ सी को एक आगे डाला दीपक मैंने। सिद्धांत पूछ रहे हैं कैलेंडर केस में अगर देखो आप इस चीज को समझो, आप ये पूछ रहे हो अगर 5 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 5 ही आएगा सिद्धांत। अगर 5 को 7 से डिवाइड करते हो ना रिमाइंडर 5 ही आता है। आप इसको ऐसे सोच लो कि 7 से किसी को डिवाइड करने से 5 को तो 7 0 0 तो रिमाइंडर आपका 5 आ जाएगा, तो ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है सिद्धांत? ठीक है भाई आशु और बाकी भी, ठीक है? बाकी मैं डाउट देख रहा हूं, हम बता रहा हूं डीपी 10 क्वेश्चन 9 अभी आ रहा है, एक मिनट रुको। आशीष क्या डाउट है आपका क्लासेस का? आशीष क्या डाउट है? ज्योति क्या डाउट है? सेम के मतलब मैं समझा नहीं, सेम के वर्ड अच्छा रिपीट कर दिया मैंने, रिपीट कर दिया मैंने। हाँ डीपी 10 का क्वेश्चन नंबर 9 वो पूछ रहा था ना, डीपी 10 क्वेश्चन नंबर 9। हाँ मुझे ये लो, ये मुझे क्वेश्चन पूछा है डीपी 10 क्वेश्चन नंबर 9, डीपी 10 क्वेश्चन नंबर 9। देखो मुझे समझो इसको कैसे करना है। अब यहाँ पे नोटिस करो, वो कह रहा है अमित और विवेक इनकी प्रोडक्ट ऑफ एजेस कितना है? 120, यानी कि विवेक और अमित की अगर आप मल्टीप्लाई करोगे इनकी एज को तो आंसर क्या आएगा आपका? 120 आएगा, है ना? तो पूछ रहा है कि विवेक की एज अगर अमित की एज से आज ज्यादा है, उसका डबल एज है, तो विवेक की 2 साल पहले क्या थी? देखो ऐसा ना, ये क्वेश्चन थोड़ा नंबर सिस्टम का बनता है, मैं समझा देता हूं। आप नोटिस करना 120 है, 120 को कैसे लिख सकते हैं? अलग-अलग तरीके होते हैं, फैक्टर्स बनाओ। फैक्टर्स क्या बनेंगे 120 के? जैसे 1 * 120 हो सकता है, ये नंबर सिस्टम द्वारा करवाऊंगा, 2 * 60 हो सकता है, 3 * 40 हो सकता है, 4 * 30 हो सकता है, 5 * 24 हो सकता है, 6 * 20 हो सकता है, इस तरह से 8 * 15 हो सकता है, एंड 10 * 12 हो सकता है। बस यही ऑप्शंस होंगे। अब आपको पता क्या करना है, इन ऑप्शंस में से देख लेना कौन सा चीज ट्रू है। तो आप नोटिस करोगे ये तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नोटिस करना ये जो फैक्टर्स हैं ये 2 साल पहले उसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रही, तो आपका आंसर इनमें से कोई आना चाहिए। तो आप इसको ऑप्शन के थ्रू करोगे तो हो जाएगा। 2 मिनट रुको, 2 मिनट समझे? आप बिल्कुल 0 सेटेड बोल दिया, बिल्कुल ठीक है ज्योति, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझे। मुझे 10 और 12 बिल्कुल ठीक बात है ऋषि, 10 और 12 को वहां से यूज कर लेंगे। प्रियंका कुशवाहा मैंने आपको कोड बताया था जनवरी फरवरी मार्च वगैरह के लिए, आप उस कोड को यूज करो। यशिका ये भी मैं क्वेश्चन है जो आप कह रहे हो डिजिटल वाला, ये मैं आपको नंबर सिस्टम में करवा दूंगा। एक्चुअली क्या था, नंबर सिस्टम से भी हो सकता है और हमारे वेन डायग्राम से भी हो सकता है, पर नंबर सिस्टम थोड़ा इजी रहेगा, तब मैं समझाऊंगा आपको। अरे इसमें कुछ नहीं किया, इसके फैक्टर्स बनाए एक बार 120 के फैक्टर्स बनाओ और देखो कौन सा ऑप्शन से सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर बन जाएगा। सौरभ क्वेश्चन नंबर डीपीपी 11 क्वेश्चन 7 अगली क्लास में नोट कर लेता हूं। ये पिछली क्लास में बताया था, मैं लिया था, अगली क्लास में आपको करवा दूंगा डीपीपी 11 क्वेश्चन नंबर 7। डोंट वरी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अरे करा दूंगा। आप लोग ऑफलाइन रुको, आप कराता हूं, 2 मिनट लो, पहले ऑनलाइन वालों को कर लें, ठीक है? सौरभ मैं करा दूंगा डीपीपी 11 क्वेश्चन नंबर 7। डोंट वरी, ठीक है? क्लास आपको 11 का भी करवा दूंगा, 11 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 11 सॉरी डीपीपी 11 क्वेश्चन 1 मैं आपको नोट कर लेता हूं। ये भी आपको आपने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन बोला था, तो ये क्वेश्चन ले आया था, ठीक है? कहां दिक्कत आई आज मुझे बताओ, कहां दिक्कत आई आज के लेक्चर के अंदर? शिफाली कौन सा क्वेश्चन? दीक्षा एक को ना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? वो अलग से टॉपिक नहीं है, वो 3 क्वेश्चन से मुझे करवाने थे, समझ गए हो? कुछ क्वेश्चन और ले आऊंगा। दीक्षा डोंट वरी, एक्चुअली क्या होगा ना, जब हमारा सेशन खत्म होंगे उसके बाद 2 एक्स्ट्रा सेशन रखे हुए हैं, उनमें एक ही क्वेश्चन और करवा दूंगा, आप चिंता मत करो। हां अंशिका ये वाला ना थोड़ा इस तरह से मुश्किल हो जाएगा 2 + 8 करके, इसलिए मैं बोल रहा हूं जब ड्यूरेबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे और फैक्टर्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप कर लेंगे इसको, समझ गए? दिव्यांश क्लास में करवाया है जो आप कह रहे हो कैलेंडर को 2008 किसके सेम होगा, ये करवाया मैंने क्लास के अंदर। आप वो फार्मूला समझो, डिफरेंस प्लस ईपी बाय 7 वाला मैंने आपको फार्मूला बताया था, उसको यूज करो तो आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है ना? उसका आंसर उस तरह से आ जाएगा। आई थिंक 20 इसका आंसर होगा इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? चेक कर लेंगे। पर ये क्वेश्चन से होगा डिफरेंस प्लस ईपी बाय 7 से। रश्मि क्वेश्चन क्या है? मैं भी पूछ रहा हूं, अपना क्वेश्चन लिखो। देखो ये तो डीपीपी 9 क्वेश्चन 6 है, मैं ठीक है मैं नोट कर लेता हूं। डीपीपी 9 क्वेश्चन नंबर 6
एक्चुअली मैंने क्या होता है, मैं सारी डीपीपी तो आप पुरानी डीपीपी से पूछ रहे हो ना, तो बहुत पुरानी हो चुकी है, तो मेरे वो स्लाइड्स में नहीं है, बट डोंट वरी, मैंने नोट कर लिया। अब तनिषा आपका भी डाउट लिख लिया है, डीपीपी 6 काफी पुराना हो गया है, बट स्टिल आई विल गेट इट, अगली क्लास में इसको कर लेंगे डिस्कस। डीपीपी 6 क्वेश्चन नंबर 7, तनिषा आपका डाउट मैं अगली क्लास में रिजॉल्व कर दूंगा। शिफाली ठीक है, मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ये वाला आप कह रहे हो बॉक्स कंट्री नेम, ये डीपीपी कौन सी थी शिफाली तिवारी? अब एक बार बताओगे कौन सी डीपीपी का क्वेश्चन है जो आप कह रहे हो? अलीशा ठीक है, मैं कांसेप्ट एक्सप्लेन कर दूंगा, आज आप रुक जाओ, एजेस वाला कांसेप्ट है ना, आने वाली क्लासेस में मैं करवा दूंगा, रीजनिंग खत्म होने से पहले एजेस में दोबारा समझा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है? अलीशा और दीक्षा डोंट वरी, एजेस में दोबारा समझा दूंगा, ठीक है? हां जी आशीष त्रिपाठी क्या कह रहे हो, पूछो डाउट। आशीष अगर टाइम है तो देख लो, ठीक है ना, अगर डाउट है, अगर टाइम है तो देख लो, ठीक है? अंशिका तो मैं देख लेता हूं, बॉक्स कंट्री वाला आप कह रहे हो, मैं दोबारा करा दूंगा ये वाला बॉक्स कंट्री वाला, मैं करवा दूंगा, ठीक है? मैं एजेस मैंने बताया ना, जिनको एजेस में डाउट है चिंता मत करो, एजेस में आपको दोबारा से समझा दूंगा जब हम इसको टैकल करेंगे, ठीक है? क्लियर हो जिनका एजेस का डाउट है, ज्योति बाकी मैं चिंता मत करो, एजेस में आपको रीजनिंग खत्म होगी उससे पहले आपको मैं करवा दूंगा। मुस्कान मैंने बताया ना अपनी पिछली क्लास में आपने डाउट दिया, मैं आपको लेके जैसे ये क्वेश्चन किसने पूछा था, मुझे नहीं पूछा, मैंने डाउट ले लिया, ठीक है? बाकी रिया बता रही है डीपी 10 क्वेश्चन नंबर 5, ये मैं लिख लेता हूं, मैं आपको स्लाइड में ले आऊंगा, ठीक है? डीपी 11 क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नोट कर लिया है, ठीक है ना? डीपी 11 क्वेश्चन नंबर 7 भी आप कह रहे हो, तो ये सारी मैं अगली क्लास में आपको करवा दूंगा, चिंता मत करो। पुनीत शिव ठीक है, क्लियर? और कुछ पूछना है? ज्योति, चंदन, आशीष, पुनीत, शिव, शिवाली, अंशिका, ये तो आपने डाउट्स लिखे ना, ये मैं कर दूंगा, मैं स्लाइड में वो सारे क्वेश्चन है नहीं जो आप कह रहे हो, वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा, इसके अलावा कुछ आपको पूछना तो पूछिए, ठीक है? डीपी 10 क्वेश्चन 10 कह रहे हैं, ओके ओके, हां लिख लिया, इंद्राणी भाई मैंने लिख लिया वो, ओके स्लोली में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना? चलिए ठीक है ज्योति, आप चिंता मत करो, मैं अगली क्लास में आपको करा दूंगा क्वेश्चन, ठीक है? चलो थैंक यू मीनाक्षी, ठीक है? थैंक यू पुनीत। कुछ और पूछना है किसी को? सीसेट के लिए कांक्षा अपनी डीपी कर लो, और जो हमारी स्लाइड्स में क्वेश्चन सारे वो कर लो, उसके बाद आप अपना ना बाकी और कुछ भी कर सकते हो, बट दीस आर द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? थैंक यू ज्योति, अंशिका, पुनीत। हां जी बिल्कुल आकाश, अगर आप नोटिस करोगे ना आकाश बारीक दी, तो स्लाइड के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो डीपी कर रहे हैं और जो संडे को टेस्ट कर रहे हैं, ये सब मिला के बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हुई है, इतना काफी होगा, समझ गए? ठीक है? प्रियंका एक बार टेंडर टॉपिक दोबारा देख लो, उसमें ना पूरे फॉर्मूला बता रहे थे कैसे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। थैंक यू चंदन, ज्योति और बाकी भी आशीष बता दूंगा मैं अगली क्लास में, मैं चेक करना पड़ेगा ऐसे बोलते हुए, मैं चेक कर लूंगा। थैंक यू नीरज, गौतम, ज्योति यादव, कुमार, पंकज। क्या है प्रीति का डाउट, क्या है? व्हाट इज द प्रीति डाउट? नहीं रिया शर्मा, उसने लिखा हुआ है कि एक्चुअली जो एंटर करेगा वहीं से पॉइंट होकर उस साइड से करेगा, तो वही डायरेक्शन लेंगे हम। अगली बार मेरी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए, लैंग्वेज चेंज बता देंगे आपको, ठीक है? निकिता मैंने आपका डाउट लिख लिया, डीपी 11 का क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना? तो ये सारे क्वेश्चन आप चिंता मत करो, अगली क्लास में करवा दूंगा निकिता, ठीक है? आकाश, चंदन, अरे डाउट क्या प्रीति, ये तो बताओ, व्हाट इज द डाउट? कहां गया? हां प्रीति कुशवाहा, डीपी 11 क्वेश्चन नंबर 6 ना, मैंने नोट कर लिया है, प्रीति कुशवाहा का डाउट नोट कर लिया है, आई गेट इट डन इन द नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी। अभी स्लाइड में है नहीं वो डाउट, आपने अभी बताया मुझे, तो सारे डाउट्स मैं नहीं लेके आ सकता था, बट मैंने नोट कर लिया प्रीति का डाउट, ठीक है? ठीक है निकिता, नोट कर लिया, ठीक है? आई थिंक ये हो गया, चलो ठीक है, आप सबके डाउट में नोट कर लिया, अगली क्लास में सारे करवा दूंगा, जैसे आप में से मुझे क्वेश्चन पता हो गया, बाकी आप सभी के डाउट अगली क्लास में हो जाएंगे।